हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। दूसरा शायर कहता है मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। हम जिस नबी की महफिल में बैठे हैं हमारा वो नबी कितना फुल पावर है, कितना साहिबे इख्तियार है, उसका अंदाजा आप लगाएं। शायर कहता है मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपने कतरे को दरिया कह दिया तो। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, और आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिदे नबी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खानाए काबा को किबला कह दिया तो, खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो। चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो हो गया। और आप दीदा थे बवक्ते असर हजरत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो। डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर। समझ में नहीं आया आपके शेर? बोला इतने खूबसूरत शेर पढ़ रहा हूं, इतने खूबसूरत शेर लेकिन इधर गला है, तरन्नुम है, इधर मामला तरन्नुम वाला है, समझे ना। और आज हमारी कौम तरन्नुम पर ही मस्त है, उसी पर बन रही है। खैर अल्लाह आपको झूमने की तौफीक अता फरमाए कि आप तरन्नुम पर झूमे या नज़्म पर झूमे या नस्र पर झूमे, लेकिन अपने नबी की मोहब्बत में झूमे। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजदीके किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। एक बार और जी लगाएं झूम कर नबी आले नबी पर दरूद पाक सुनाएं। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगलद बिही व अलीही अबदत दुहूरी व कररमा। हज़रात ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू हुआ, जिक्र नबी की महफिलें सजना पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में शुरू हो गई। नबी का मिलाद गली गली, कूचा कूचा, कस्बा कस्बा, शहर शहर, गाँव गाँव, करिया करिया मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा जाता है। नबी का मिलाद
पढ़ना, नबी का मिलाद सुनना, ये हर एतबार से बाई से रहमत है, बाई से बरकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया। जिस तरह मेरा पैगंबर बेमिसाल है, लाजवाब है, इसी तरह मेरे पैगंबर की आमद लाजवाब है, बेमिसाल है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ी आबूरी से पहले दुनिया के हालात क्या थे सब जानते हैं। हर एतबार से दुनिया गुत्थम गुत्था थी। एक दूसरे की रुसवाई और बेइज्जती पर तुले थे। बच्ची को जिंदा दबाया जा रहा था, औरत को नंगा नाच नचाया जा रहा था। शराब नोशियां, जिनाकारियां, अय्यारियों, मक्कारियां, उबाशियां पूरे शबाब पर थी। पूरी दुनिया चीख रही थी, अल्लाह किसी ऐसे रहबर को भेज दे जो दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जालिमों से मजलूम का इंसाफ दिला सके, बच्चियों की जिंदगी बचा सके, औरत को इज्जत का ताज पहना सके। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता ज़माने विलादत के करीब होते जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम जनाब अब्दुल्ला ने मक्के में जन्म ले लिया। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, लेकिन किस शान का बच्चा पैदा हुआ अब्दुल्ला नामी कि वो मक्के में पैदा हुए। शाम वालों को इल्म हो गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा हो चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। यमन वालों ने जान लिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुके हैं। क्या शान है अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया है। आपके चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं, जब मेरा भाई अब्दुल्ला पैदा हुआ तो मैं अब्दुल्ला के देखने के लिए उनकी कब्र में गया। जब मैं कब्र में पहुंचा तो हजरत अब्बास कहते हैं, मैंने देखा कि पूरा कमरा नूर से मुनव्वर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा कमरा नूर से मुनव्वर है। हजरत अब्बास कहते हैं, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने इससे पहले देखा ही नहीं था। लेकिन प्यारे वो हुस्न अब्दुल्ला का नहीं था, वो हुस्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नहीं था, बल्कि वो हुस्न मेरे नबी का था, इमामुल अंबिया का हुस्न था। जनाब अब्दुल्ला मक्के में जन्म लेते हैं। पूरी दुनिया को मालूम हो गया नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुके हैं। मेरे प्यारे, आज तो तरक्की का दौर है। आज ये तरक्की का दौर, बच्चा दिल्ली में पैदा हो, अमेरिका में आनन फानन खबर हो जाए। बच्चा मक्के में, अब बच्चा अब दिल्ली में पैदा हो और पूरी दुनिया में उसकी विलादत की इतला पहुंच जाए। आपका अजीज, आपका रिश्तेदार दुनिया के किसी भी गोशे में है, इधर आप फोन लगाए उसे बता देंगे बच्चे की विलादत हुई है, लगते जिगर ने जन्म लिया है, नूरे नजर दुनिया में तशरीफ लाया है। लेकिन उस दौर में ये मोबाइल नहीं था, उस दौर में नेट का जमाना नहीं था, ये आलात व अस्बाब नहीं थे। जनाब अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। शाम के यहूदियों को मालूम हो गया जनाब अब्दुल्ला ने जन्म ले लिया है। कैसे मालूम हुआ, कैसे खबर हो गई, कैसे उन तक इतला हो गई? तो मेरे प्यारे, उन्हें इतला देने वाला, उन्हें मुतला करने वाला, उन्हें खबरदार करने वाला कोई दुनिया का इंसान नहीं था, बल्कि उन्हें खबरदार करने वाला कायनात का परवरदिगार था। परवरदिगारे आलम ने तमाम आसमानी किताबों में ये लिख दिया था, नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप अब्दुल्ला नामी इंसान फला फला वक्त में मक्के की धरती पर जन्म लेगा। जनाबी अब्दुल्ला की पैदाइश हुई। उधर यहूदी सब जोड़कर मशवरे करने लगे, जनाबी अब्दुल्ला पैदा हो गए हैं, अगर उन्हें बाकी रखा गया तो इमामुल अंबिया भी पैदा हो जाएंगे, और जब इमामुल अंबिया पैदा हो जाएंगे तो नबूवत बनी इसराइल से चली जाएगी, रिसालत चली जाएगी, सियादत चली जाएगी, इमारत चली जाएगी, खिलाफत चली जाएगी, बादशाहत चली जाएगी, ताज़ीम व तकरीम चली जाएगी। इसलिए अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। इधर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला पैदा होकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, शबाब की दहलीज की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं, और उधर यहूदी अब्दुल्ला के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। बड़ी जल्दी जनाब अब्दुल्ला ने दहलीज जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उधर यहूद शाम के 70 यहूदी कड़ियल जवान जंगजू बहादुर, वो 70 यहूदी बरहना चमकती दमकती तलवारें लेकर शाम से निकले, मक्के का रुख किया। मक्के की सरहदों सीमा में आकर वो पनाहगुजी हो गए, घात पे लग गए। कोई मौका मिले जनाबे अब्दुल्ला को हम तन्हा पाए और अब्दुल्ला को हम कत्ल कर दे। एक दिन जनाबे अब्दुल्ला अपने घर से तन्हा शिकार के लिए निकले। यहूदियों को इतला हो गई, यहूदी चले पीछे से जनाबे अब्दुल्ला के कत्ल के लिए। जनाबे वहाब कहते हैं मैं पीछे था, जनाबे अब्दुल्ला थोड़ा सा आगे बढ़कर शिकार की घाट पे थे, मैं उनसे पहले था। कहते वो 70 कड़ियल जवान मेरे करीब से गुजरे, और जब करीब से गुजरे तो मैंने उन्हें देखा। देखकर मैंने उन्हें रोका, और रोककर मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, कहां से आए हैं, इधर कहां जा रहे हैं। जनाबे वहाब कहते हो आने वालों ने कहा इधर अब्दुल्ला शिकार खेल रहे हैं, मालूम हुआ है। कहा हाँ, वो क्या अब्दुल्ला शिकार कर रहे हैं। कहा हम अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हैं कौन, कहां से आए हो। कहा हम शाम से आए हैं, हमें यहूदी कहा जाता है। वहाब कहते हैं अब्दुल्ला की गलती क्या है, अब्दुल्ला की खता क्या है, अब्दुल्ला का कसूर क्या है। आने वाले यहूदियों ने कहा गलती कुछ नहीं है, खता कुछ नहीं है, कसूर कुछ नहीं है। कहा फिर क्यों कत्ल करना चाहते हो। वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, अब्दुल्ला के करीब पहुंचे। 70 जवानों ने चारों तरफ से जनाबे अब्दुल्ला को घेर लिया और घेर कर पूछा आप ही का नाम अब्दुल्ला है। कहा हम मुझी को अब्दुल्ला कहते हैं, आप ही सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के लगते जिगर हो। हाँ हाँ मैं उन्हीं का नूरे नजर हूँ। कहो कहना क्या चाहते हो, तुम कौन हो और कहां से आए हो। कहा हम शाम से आए हैं, हम यहूदी हैं। क्यों आए हो। कहा अब्दुल्ला हम तुम्हें कत्ल करने आए हैं। अल्लाह अकबर, कोई और होता तो पेशानी से पसीना टपकने लगता, कोई और होता तो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती, कोई और होता तो कबीला कातिल हो जाता, कोई और होता तो मुस्तरिब व मुजमहिल हो जाता। लेकिन ये कोई और ना था, ये इमामुल अंबिया का बाप था, ये कोई और ना था। सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब का लगते जिगर जनाबे अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला ने कहा लोगों क्यों कत्ल करना चाहते हो, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है। आने वालों ने कहा था कसूर कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, खता कुछ नहीं। कहा बड़ी नादानी की बात है, गलती नहीं फिर भी कत्ल करोगे, कसूर नहीं फिर भी कत्ल करोगे, खता कुछ नहीं फिर भी कत्ल करोगे, क्यों कत्ल करना चाहते हो। यहूदियों ने कहा था इसलिए अगर तुम्हें कत्ल ना किया गया तो नबी आखिर ज़मा दुनिया में तशरीफ ले आएंगे, मोहम्मद अरबी की विलादत हो जाएगी, तुम उनके बाप हो, वो ऐलान नबूवत करेंगे, हमारे हाथ से नबूवत चली जाएगी, रिसालत चली जाएगी, सियासत चली जाएगी, इमारत चली जाएगी, शान शौकत चली जाएगी। जनाब अब्दुल्ला ने कहा जब वो आएंगे ऐलान नबूवत करेंगे तो उनसे बात करना। बहुत खूब, मैंने ऐलान नबूवत किया, मुझे कत्ल करने का क्या मकसद है। उन्होंने कहा अब्दुल्ला तकलीफ का वक्त नहीं, मनाजरे का वक्त नहीं, कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। जनाब अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं, नियाम से तलवार सूखते हैं और कहते हैं सुनो सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब का लखते जिगर हूँ, आसानी से कब्जा देने वाला नहीं। पहले तुमसे 2-2 हाथ होंगे और उसके बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अल्लाह अकबर, जनाबे अब्दुल्ला ने तलवार सूखी, इधर यहूदियों ने हमला कर दिया। जनाबे अब्दुल्ला दिफा कर रहे थे, उनके वार को बचा रहे थे, उनके वारों को रोक रहे थे। जनाबे वहाब कहते जब उन्होंने हमला किया तो मैंने सोचा अब्दुल्ला अकेले हैं, वो 70 है, मैं दौड़ कर जाऊं अब्दुल्ला की कुछ तो मदद करूं। जनाबे वहाब कहते हैं जब मैं दौड़ना चाहा तो ऐसा लगा जैसे जमीन ने मेरे कदम थाम लिए हो, आगे मुझे बढ़ने ही ना दिया। जनाबे वहाब कहते हैं मैंने सोचा जमीन से पत्थर उठाकर उनकी जानिब फेंकूं ताकि उन्हें पता लग जाए अब्दुल्ला के अलावा कोई और भी है जो मदद के लिए आ रहा है। जनाबे वहाब कहते हैं मैं जमीन पर झुका, करीब में पत्थर था, पत्थर पर हाथ रखना चाहता था, इतने में पत्थर सट से जमीन में गायब हो गया। अल्लाह अकबर, जनाबे वहाब कहते हैं मैंने
सोचा आवाज दूं और आवाज देकर कह दूं अब्दुल्ला घबराना मत, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूँ। वहाब कहते हैं मैंने आवाज देना चाहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला थाम लिया हो, आवाज निकलने ही न दी। जब हर तरफ से मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा या अल्लाह अब तो अब्दुल्ला का खत हो जाएगा। वहाब कहते हैं हाफिज़ गैबी से मेरे कान में आवाज आई, वहाब परेशान ना हो, अब्दुल्ला को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती है। अब्दुल्ला मेरे हबीब का बाप है और अब्दुल्ला की हिफाजत मैं परवरदिगार करने वाला हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? बहुत खूब माशाअल्लाह। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बेशक हंसाया जाए तुम्हें। मौलाना रियाज साहब ने उससे कई मरतबा कहा हजरत कोई बात बीच बीच इस तरह की हो जाए कि लोग थोड़ा सा हंस ले। ईमानदारी से बोलो हमारी जिंदगी में हंसी के अलावा कुछ और भी है? अरे बोलो। अब तो आदमी घंटों घंटों अकेले में हंस रहा है, अकेले में तन्हाई में घंटों घंटों मेरा जवान हंसता है, रात के सन्नाटों में हंसता है, अंधेरों में हंसता है, तन्हाई में हंसता है, अकेले में हंसता है, कभी हंसता है और कभी रोता है ऐसा कि नहीं? बोलो। कभी हंसता है किसी को हंसाता है, कभी रोता है किसी को। मुसलमान अपनी औकात पहचान, हालत बिगड़ गई हमारी। अब तो हमारे जलसे भी मनोरंजन है, तफरी के लिए हैं। कसम खुदा की जलसों में बैठकर हंसा नहीं जाता है, जलसों में बैठकर रोया जाता है। जलसों में बैठकर खौफे खुदा से आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन हमारी कौम जलसों में भी हंसी चाहती है, जलसों में भी लतीफे और चुटकुले चाहती है। कब तक हंसोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कम हंसो, ज्यादा रो। ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। लेकिन आज इस तरक्की के दौर में आदमी तन्हाई में हंस रहा है, तन्हाई में रो रहा है, कभी रोता है किसी को रुलाता है, कभी हंसता है किसी को हंसाता है। मुसलमान अपनी शान पहचान, अपना मकाम देख, अपनी हैसियत को पहचान। कसम खुदा की मुसलमान के न मुस्कुराने का जवाब है, न मुसलमान के रोने का जवाब है। अगर मुसलमान मुसलमान को देखकर खुशी से मुस्कुराता है तो मुस्तफा फरमाते उसके नामाए अमाल में नेकी लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक अगर मुसलमान अपने भाई मुसलमान को देखकर मुस्कुरा दे तो दोनों के नामाए अमाल में नेकी लिखी जाए। और दोनों मुसलमान आगे बढ़कर मोहब्बत के साथ अगर मुसाफा कर ले तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे दो गुलाम, मेरे दो वफादार, मेरे दो मुसलमान अगर आपस में मुसाफा करके अपने हाथों को जुदा नहीं कर पाते हैं और अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाती है अगर मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है तो सवाब पाता है, और अगर मुसलमान रोता है आंख से आंसू का कतरा टपकता है, मैदान क़ियामत में उसके लिए जरिया निजात बनता है। लेकिन आज हम रोते हैं, रुलाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। ये रोना भी हराम, रुलाना भी हराम, ये हंसना भी हराम और ये हंसाना भी। किस मौके पर रोते हैं? रात का सन्नाटा है, जमाना सो रहा है, मेरा नौजवान घर के बाहर नाली के किनारे बैठा, हाय हेलो। ईमानदारी से बोलो, नहीं है ये माहौल? यही माहौल है ना? रात के सन्नाटे में जमाना सो रहा है, ये फोन पर लगा है, कभी रोता है, रुलाता है, कभी हंसता है।
ये रोना भी हराम है, रुलाना भी हराम है, ये हंसना भी हराम है, ये हंसाना भी हराम है। काश कि मेरा जवान खौफ खुदा से रो दिया होता, आंख से आंसू का कतरा टपकता, मैदान क़ियामत में उसके लिए जरिया निजात। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। समझ रहे? जब से ये आया है इसमें आज मुआशरा तबाह हो गया, बर्बाद हो रहा है हमारा माशरा। हमारे 15-16 साल बच्चे हर एक के हाथ में पूरी रात जाग रहा है, खुदा जाने के वो उसमें क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। बेशक मैंने रात को हम लोगों के असल में गुजरने का कोई टाइम नहीं है, कहीं से भी किसी वक्त भी गुजर जाते हैं। और जब हम गुजरते हैं बस्तियों से, आबादियों से, शहरों से, गांवों से, देहातों से, तो हम देखते हैं कि गाहे बगाहे रास्तों में, गली कूचों पे, नालियों के किनारे जवान बैठे, खून कान से लगा है। ईमानदारी से बताओ, रात के सन्नाटे में अगर खून कान से लगा है तो कुछ चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है ना। मैंने रुक कर कहा, नौजवान तुझे खौफ नहीं किसी का, डर नहीं तुझे किसी का। जवाब देता अखलाक रज़ा, अम्मा सोई है, मुझे नहीं देखती, बाप सो रहा है, मेरी इत्तला उसे नहीं है, भाई सो रहा है, उसे खबर नहीं है, चचा बाबा सो रहे हैं, उन्हें इत्तला नहीं है। कितना कमजोर हो गया हमारा अकीदा, कितना कमजोर हो गया हमारा ईमान। मैंने कहा जालिम ठीक है, बाप सोया है वो तुझे नहीं देखता, माँ सोई है वो तुझे नहीं देखती, चचा बाबा सोए हैं वो तुझे नहीं देखते, बहन भाई सोए हैं वो तुझे नहीं देखते। लेकिन जालिम, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है, तेरे उस खुदा को तो उंगली नहीं आती है। रात के सन्नाटे में हो, खुदा देख रहा है, अंजुमनों में हो, खुदा देख रहा है, मस्जिदों में हो, खुदा देख रहा है, इमारतों में हो, खुदा देख रहा है, मकानों में हो, खुदा देख रहा है, झोपड़ों में हो, खुदा देख रहा है, गली कूचों में हो, खुदा देख रहा है। रात के सन्नाटे में तेरा खुदा तुझे देख रहा है। ज़माना देखे ना देखे, लेकिन खुदा देख रहा है। खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा कर ले। अगर खौफे खुदा दिल में जम जाए तो आदमी बेशुमार गुनाहों से पाक हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। गुनाहों से पाक हो जाओ, खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक जी जरूर देख रहा है खुदा। अगर ये ख्याल जम जाए कि खुदा देख रहा है, जी जरूर बेशक। अपने महवे मुस्कुराहट है, सारा सवाब आप आज भी ले लेंगे आप। मुस्कुराने पर सवाब मिलता है, लेकिन ये जिक्र नबी की महफिल है, आदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाए, नीचे से लेकर ऊपर तक। समझ गए ना? मैं बड़ा अजीब मिजाज का आदमी जी, मुझे किसी चीज का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मुझे जो कहना होता है मैं वो कहकर रुकता हूं। बेशक जी। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब। मुस्तफा तशरीफ लाए, पैगंबर ने हमारी जिंदगी का एक एक गोशा उजागर कर दिया। तुम्हें खाना किस तरह है, तुम्हें पीना किस तरह है, तुम्हें जिंदगी किस तरह गुजारना है। नबी करीम लाजवाब है, हर एतबार से मेरा पैगंबर बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैंने बताया
कि जनाबे वहाब कहते हैं जब हमला किया मैंने सोचा कि मदद करूं लेकिन ना कर सका। हातिफे गैबी से कानों में आवाज आई, वहाब तुम्हारी मदद की जरूरत अब्दुल्ला को नहीं है, हम उनकी मदद के लिए काफी हैं। जनाबे वहाब कहते इतने में मैंने देखा अबलग घोड़ों पर चंद सवार जमीन पर तशरीफ लाए और आनन फानन 70 यहूदियों को तहे देख कर दिया और जनाबे अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला जरा एहतियात से निकला करो, घर वापस जाओ। अब्दुल्ला घर वापस आए, जनाबे वहाब घर आ गए। लेकिन आज समझा जनाबे वहाब ने अब्दुल्ला बड़ी शान के मालिक है, अब्दुल्ला बड़ी आनुबान के मालिक है, अब्दुल्ला बड़ी शख्सियत के मालिक है। जनाबे वहाब ने अपने घर आकर अपने शरीके सफर से कहा न अब्दुल्ला के हुस्न जमाल का जवाब है, न मेरी बेटी आमना के हुस्न जमाल का जवाब है, न अब्दुल्ला की सीरत का जवाब और न मेरी बेटी लाडली आमना के किरदार का कोई जवाब है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी आमना का निकाह जनाबे अब्दुल्ला से कर दूं। सुभान अल्लाह। बेशक जनाबे आमना की शादी हो गई और जनाबे अब्दुल्ला के हुस्न का आलम ये था कि मक्के की नहीं बल्कि पूरे अरब की औरतें अब्दुल्ला पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहा करती थी। अब्दुल्ला जिन राहों से गुजरा करते थे औरतें झांक झांक कर जनाबे अब्दुल्ला के हुस्न को देखा करती थी, आपके जमाल को देखा करती थी। बेशुमार पैगामात तमन्नाएं थी जनाबे अब्दुल्ला के साथ शादी की, लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। जनाबे अब्दुल्ला की शादी जनाबे आमना से हो गई। रजब का महीना था, जनाबे अब्दुल्ला की पुश्ती अनवर से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होकर जनाबे आमना के शिकम में आ गया। बीबी आमना कहती है नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार मेरे शिकम में जलवागर हो गया। लेकिन आमना कहती है मुझे कोई खबर नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे कोई एहसास नहीं। वो अलामात जो हमल के वक्त में औरतों को लाहिक होती हैं, कहती है मेरे साथ कोई अलामत इस तरह की मेरे सामने पेश ना आई जिससे मैं समझती कि मैं उम्मीद से हूँ। कहती हाँ इतना जरूर था, जो आदत होती है औरत की वो आदत मेरी बंद हो गई थी। जनाबे आमना कहती है मुझे खबर नहीं, मुझे इल्म नहीं। हाँ मैंने दो चीजों से जाना कि मैं हमला हो चुकी हूँ, मैं उम्मीद से हूँ। जनाबे आमना कहती है एक रात में सोई थी, आलम में ख्वाब में बजी चेहरे वाले नूरानी शक्ल वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और आकर उन्होंने कहा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आमना मुबारक हो। मैंने कहा काहे की मुबारकबादी और आप कौन हैं? तो कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता मुकर्रब फरिश्ता हूँ। कहा मुबारकबादी किस बात की पेश कर रहे हो? कहा आमना तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है, सुभान अल्लाह, रसूलों का सरदार आ चुका है। आमना कहती है एक चीज तो ये थी कि इससे मैंने जाना कि मैं उम्मीद से हूँ। कहती है दूसरी अलामत ये कि मैं अपने महल्ले पड़ोस की औरतों के साथ, साथनों के साथ, सहेलियों के साथ रस्सी और डोल लेकर अपने घर से निकलती, जमजम शरीफ के कुएं पर जाती और रस्सी और डोल के जरिए से जमजम से पानी भरकर मैं घर वापस आती। कहती है रस्सी और डोल के जरिए पानी खींचते खींचते मेरे हाथ की हथेलियों पर रस्सी के खींचने के निशानात पड़ गए थे। अमना कहती है गर्भ की गर्मी, चिलचिलाती धूप, सर का पसीना बहकर एड़ी तक आ जाता। कहती है अरब की जमीन, पथरीली जमीन, नोकीली जमीन, गाहे बगाहे मेरे कदम नोकीले पत्थरों से टच हो जाते, कदम जख्मी हो जाते, लहूलुहान हो जाते, कदमों से खून बहने लगता। लेकिन आमना कहती है जब नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार मेरे शिकम में आ गया, तो कहती अब मेरी शान ये थी जब मैं घर से रस्सी और डोल लेकर निकलती, सारे साथ वाली औरतें धूम में चला करती, लेकिन मेरे सर पर बादल साया किया हुआ चलते। सुभान अल्लाह, सब धूम में चलती, लेकिन मैं बादल की टुकड़ियों के साये में चला करती। कहती अब तक मेरा कदम पत्थर से टकराता, कदम जख्मी हो जाता, लेकिन अब मेरी शान ये है मेरा कदम जिस पत्थर पर पड़ता वो पत्थर मेरे कदम के नीचे पिघल कर मोम हो जाता। कहती है जब जमजम के कुएं पर पहुंचती, सारी औरतें रस्सी डोल में बांधकर डोल को जमजम के कुएं में डालकर हिलाकर डोल को भरती, पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर खींचती। अमना कहती है जब मेरी बारी आती, मैं रस्सी को डोल में बांधना चाहती, इतने में देखती नीचे से पानी उफान खाता, किनारे तक खुद ब खुद आ जाता। हातिफे गैबी से आवाज आती, ए अमना अब तुझे जहमत करने की जरूरत नहीं है, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है। अब ये पानी खुद किनारों तक आकर तेरे कदमों के बोसे ले।
देखिए मैं बार बार टच करने का आदमी हूं, आपने आवाज कम कर दी, मेरे साथ कंजूसी कर रहे हैं आप। हाँ कंजूसी मत कीजिए। हाँ मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा कि साहब अच्छा फिर हम लोगों को इन लोगों को तो इको की जरूरत होती है, बेस है इको है न जाने लेकिन ये तो पूरे मास्टर हो जाते हैं कि साहब इको बढ़ाइए कि बेस कम कीजिए कि बेस बढ़ाइए, मुझे ना बेस आती हो ना इको आता है, बस सीधी सीधी आवाज आती है, इसकी आवाज आप बढ़ाकर थोड़ी सी ठीक करके रखिए, समझ गए ना? हाँ मैं बहुत जल्दी आपको छोड़ दूंगा, तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से बोलो और जी लगाकर झूम कर कहिए या रसूल अल्लाह। बीबी आमना कहते हैं पानी किनारे तक आ जाता, मैं अपना बर्तन भरती, आवाज आती आमना अब जहमत करने की जरूरत नहीं है, अब ये पानी खुद चलकर तेरे कदमों के बोझ लेगा। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है एक दिन मैं बैठी सोचने लगी अल्लाह माजरा क्या है, मैं चलूं तो बादल मेरे सर पर साया करे, कदम के नीचे पत्थर मोम हो जाए, जमजम का पानी किनारे तक खुद ब खुद आ जाए। कहती मैं बैठी सोच रही थी कि मेरे कान में आवाज आई, आवाज क्या थी? आमना मैं पत्थर तेरे शिकम से परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला सिर्फ इंसानों ही का नबी नहीं है बल्कि हम पत्थरों का भी नबी है। सुभान अल्लाह। हवाओं ने कहा आमना हमारा नबी है, फजाओं ने कहा हमारा नबी है, पहाड़ों ने कहा हमारा नबी है, आबशार ने कहा हमारा नबी है, दरख्तों ने कहा हमारा नबी है, बुलंदों वाला पहाड़ों ने कहा हमारा नबी है, आसमानों ने कहा हमारा नबी है, चांदो सूरज ने कहा हमारा नबी है, सितारों ने कहा हमारा नबी है। अब ये है आदम पुकार उठे, ए आमना आने वाला मेरा भी नबी है। शीश ने कहा मेरा नबी है, नूह ने कहा मेरा नबी है, दानियाल ने कहा मेरा नबी है, जकरिया ने कहा मेरा नबी है, यहया ने कहा मेरा नबी है, अय्यूब ने कहा मेरा नबी है, याकूब ने कहा मेरा नबी है, इसहाक ने कहा मेरा नबी है, यूसुफ ने कहा मेरा नबी है, मूसा ने कहा मेरा नबी है, ईसा ने कहा मेरा नबी है। कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठा, आमना तेरे शिकम से दुनिया में कदम रंजा फरमाने वाला हमारा नबी है, हमारा नबी है, हमारा नबी है। रब्बी मशीयत पुकार कर कहती है वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने सारी कायनात के लिए महबूब तुम्हें रहमत बना। बीबी आमना कहती है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा जिस्म निहायत ही हल्का फुल्का होता जा रहा था, मैं बदन में चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा था। कतन कोई ऐसा नहीं, चलने में फिरने में उठने में बैठने में मुझे किसी तरह की कोई नकाहत कोई कमजोरी नहीं। कितनी शान वाला बच्चा दुनिया में तशरीफ ला रहा है। पहला महीना था, हजरत आदम तशरीफ लाए। आमना मुबारक हो, कहा किस बात की? नबियों का इमाम आ चुका है। दूसरे महीने शीश, तीसरे महीने नूह, चौथे महीने इदरीस, पांचवें महीने दाऊद, छठे महीने इब्राहिम, सातवें महीने इस्माइल, आठवें महीने मूसा कलीमुल्लाह और 9वें महीने में हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाते हैं। आमना के ख्वाब में मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। अंबियाई ज़बील एहतराम आपकी वालिदा के पास पहुँच कर मुबारकबादियाँ पेश करते रहे। बीबी आमना कहती है वक्त गुजरता जा रहा था, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत कोई जहमत और कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। अम्ना बीबी कहती है 8वां महीना शाम का वक्त, मैं खिरामा अपने घर से निकली, हरम पाक का मैंने रुख किया। कहती हरम शरीफ में पहुंचकर मैंने जाकर काबतुल्लाह का तवाफ किया। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती 8वां महीना है, नबियों का इमाम मेरे शिकम में है, मैंने काबे का तवाफ किया। और कहती है जब मैं काबे का तवाफ करके काबे के चक्कर लगाकर काबे के फेरे लगाकर जब काबे के गिर्द घूम कर मैं फारिग हुई तो कहती है मैंने देखा, हैरान रह गई जो मंजर मैंने देखा कि काबा मेरा तवाफ कर रहा है।
सुभान अल्लाह। काबा मेरे गिर्द घूम रहा है, काबा मेरे चक्कर लगा रहा है, काबा मेरे फेरे लगा रहा है। बीबी आमना कहती मैं हैरान और शर्मसार रह गई, और मैंने जब काबे को अपने गिर्द घूमते देखा तो काबे को मुखातब करके आमना कहती है मैंने कहा है काबा तू तो काबा है, सब आकर तेरा तवाफ करते हैं। नबियों का काबा तू है, रसूलों का काबा तू है, पैगंबरों का काबा तू है, सहाबा का काबा तू है, अब्बास का काबा तू है, अख्ताब का काबा तू है, औलिया का काबा तू है, उलमा का काबा तू है, शुराफा का काबा तू है, मुजबा का काबा तू है, पूरी इंसानियत का काबा तू, ए अमा सबका काबा तू, सब आकर तो काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन ये तो बता कि तू मुजामा का तवाफ क्यों कर रहा है। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है जब मैंने काबे से सवाल किया तो बरजस्ता काबा मेरे सवाल का जवाब देता है। ए आमना ठीक कहती हो, सबका काबा मैं हूँ, आदम का काबा मैं हूँ, शीश का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, दानियाल का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, यहया का काबा मैं हूँ, सारे नबियों का काबा मैं, सारे रसूलों का काबा मैं, सारे पैगंबरों का काबा मैं, सहाबा का काबा मैं, अब्बास का काबा मैं, औताद का काबा मैं, औलिया का काबा मैं, शुरफा और नुजबा का काबा मैं, अमाना सारी इंसानियत का काबा मैं। लेकिन तेरे शिकम में परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला मोहम्मद अरबी मुझ काबे का भी काबा है, इसलिए मैं काबा मोहम्मद अरबी का काबा कर रहा हूँ। मैं काबा अपने काबे का तवाफ कर रहा हूँ। तभी तो आला हज़रत ने कहा है हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर की जलवागरी का वक्त करीब आया। बीबी आमना कहती मैं घर में अकेली थी, मेरे खुसर अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मेरे पोती की विलादत का वक्त आया तो मैंने देखा कि काबा मकाम इब्राहिम की जानिब झुककर सिजदा कर रहा है। कहते हैं अल्लाह अकबर। काबे के चार कोने हैं, रुकने शमाली है, रुकने यमानी है, हजरे अस्वद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबा चारों तरफ झुका, चारों तरफ झुका और उसके बाद सिजदा रेज़ हुआ मकाम इब्राहिम की जानिब। मैंने कहा या अल्लाह माजरा क्या है, ये आज मकाम इब्राहिम की जानिब झुक क्यों रहा है, सिजदा रेज़ क्यों हो रहा है। तो आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब काबे ही से पूछ लो क्यों झुका है। कहते हैं मैंने काबे से पूछा तो काबे से आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब ये सामने मकाम इब्राहिम के सामने तेरे बेटे अब्दुल्ला मरहूम का घर है और अब्दुल्ला मरहूम के घर में नबियों का इमाम तशरीफ लाया है। मैंने नबी के इमाम को सिजदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना कहती है वो तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अजब शान से आए, ना आने से पहले कोई गंदगी और ना आने के बाद कोई गंदगी, ना विलादत से पहले गंदगी, ना विलादत के बाद गंदगी। सुभान अल्लाह। पैगंबर ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, रब की जमीन पर सर झुकाकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है मैंने दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। मेरे पैगंबर को बाइख्तिलाफ रिवायत 7 या 8 औरतों ने दूध पिलाया, लेकिन शान देखें जिस औरत ने मेरे नबी को दूध पिलाया अल्लाह ने उसे नबी का कलमा पढ़वाकर मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। हर औरत इस्लाम लाई, मुसलमान हुई, सरकार की सहाबिया बनी। हजरत आमना ने दूध पिलाया, सुबैबा ने दूध पिलाया, लेकिन सबसे ज्यादा ये खिदमत हलीमा सादिया के मुकद्दर में आई। हलीमा सादिया कहती है मौसम था बच्चों की विलादत का, हम कबीले की चंद औरतें इकट्ठी होकर मक्के का रुख किया। कहती गुर्बत का आलम था, मुफलिसी का माहौल था, बड़ी तंगदस्त थी मैं, भूखों से तड़पती थी मैं, मेरा अपना एक बच्चा था,
था, मेरे सीने में दूध ना था जिससे मेरा बच्चा शिकम शैर होता। कहती एक ऊँटनी, कमजोर सी ऊँटनी, एक गधी जिस पर हम सवार होकर हमने रुक किया मक्के की जानिब। कहती बाकी औरतें सब तवाना थी, तंदुरुस्त थी, खुशहाल थी, उनकी सवारियां तवाना और तंदुरुस्त थी। कहती है हमसे पहले मक्के पहुंच गई, लेकिन मेरी ऊँटनी का, मेरी सवारी का हाल ये था कि एक एक कदम उठे उसे उठाना 2 बार होता था, एक एक कदम मुश्किल होता था। कहती उफ्ताओ खैज़बा मुश्किल तमाम हम मक्के पहुंचे, लेकिन हमसे पहले हमारी साथी पहुंच गई। उन्होंने भाग दौड़ कर अमीरों के बच्चे लिए, रोसा के बच्चे ले लिए, अमीरों के बच्चे ले लिए, जागीरदारों के बच्चे ले लिए। लेकिन जो औरत भी सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर बच्चा लेने के लिए पहुंचती, हुस्न जमाल देखती, फरेफ्ता तो हो जाती, लेकिन फिर गौर करती यतीम है, इनाम कौन देगा, इकराम कौन देगा, दादो दिहश कौन करेगा, नवाजेगा कौन इस खिदमत पर। यतीम समझकर छोड़ आती। मियां तारीख में लिखा है हर दाई ने यतीम समझकर छोड़ दिया, लेकिन मेरा यकीन बोलता है यतीम समझकर छोड़ा नहीं है, बल्कि हर पहुंचने वाली दाई को मेरा पैगंबर अपने झूलों में लेटे हुए वापस कर रहा है। जाने वाली आई, आने वाली दाई, जा वापस जा, ये दौलत तो अजल ही से हलीमा का मुकद्दर है। वापस जा, वो गुर्बत के हाथों सताई, रिदाई मेरी माँ हलीमा सादिया आ रही होगी। ये दौलत उज़्मा हलीमा सादिया का मुकद्दर है। मैं मोहम्मद अरबी हलीमा सादिया की गोद में जाऊंगा, सीने से दूध पीऊंगा और उसका सोया मुकद्दर मैं जगाऊंगा। नसीबा बेदा जो है परेशान तो नहीं हुए? अच्छा कुछ घूर के देख रहे हैं अब आप, मोहब्बत से देखो। देखिए आप कितना कामयाब आदमी, अल्लाह सलामत माशाअल्लाह। देख रहा आप इस वक्त में जब जाने का टाइम हो रहा है हमारे, तब अंजुमन बढ़ रही है, उलमा तशरीफ ला रहे हैं, जबकि अल्लामा मौलाना रिजवान साहब तशरीफ ले आए और खतीब गोहरबार करम फरमा बंदा नवाज हजरत हाफिज़ कारी मौलाना नादिर साहब ये तकरीर करके चले गए, अपना कहीं और काम निपटा कर वापस आ गए। अल्लाह सलाम आपकी मोहब्बतें उलमा से वाबस्ता रखे। तवज्जो है आपकी, ज़हन हाज़िर है तो मोहब्बत से बोलो और जी लगाकर। हलीमा सादिया कहती सारी औरतों ने भाग दौड़ कर अमीरों के बच्चे ले लिए। मैं जब पहुंची ऐसा लग रहा था जैसे खेल खत्म हो चुका हूं। कहीं कहीं अगर कोई बच्चा बचा, मैं उसके घर जग गई तो कहती है मेरी हालत देखकर, मेरी नकाहत देखकर मुझे किसी ने बच्चा ना दिया, पैगंबर को किसी ने यतीम समझकर ना लिया। हलीमा कहती मुझे किसी ने गरीब समझकर अपना बच्चा ना दिया। बड़ी उदास थी मैं, बड़ी कबीदा खातिर थी मैं। कहती मैंने अपने शौहर हारिस से कहा, हारिस खाली हाथ जाना तो बड़ी बदनामी का बाइस होगा। सारे बच्चे उठ चुके हैं, ले चुकी हैं दाइयाँ, एक बच्चा बचा जिसका नाम मोहम्मद है, यतीम है। अगर इजाजत दो तो मैं उस यतीम ही को ले लूं। हो सकता है अल्लाह उसकी बरकत से हमारे बिगड़े दिल संवार दे। हारिस कहते हैं बिल्कुल ले लो। हलीमा कहती मैं चली, काशाने नबूवत पर पहुंची, देखा दरवाजे पर सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कौन? का मैं एक दाई हूं। नाम क्या है? कहा हलीमा। कौन से कबीले से हो? कहा कबीला साद से। सरदार मक्का इतना सुनते हैं कहते हैं सुभान अल्लाह। तो ऐसी सिफतें हैं ये, इल्म साद की इसमें जमाने भर की भलाई है। आ जाओ। कहती अंदर गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे कुछ कमालात बताए और उसके बाद में मुझे ले जाकर अपनी बहू बीबी आमना के हवाले कर दिया। कहती उन्होंने बड़ा
शानदार मेरा इस्तकबाल किया। और कहती है जब मैं घर में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे पूरे घर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। कहती मुझे हलीमा ने कुछ मुख्तसर कमालात बताए अपने लाल के, और उसके बाद कहती मुझे उस कमरे में लेकर गई जिस कमरे में नबियों का इमाम लेटा था। नबियों का इमाम सोया था। सच्चाई ये है कि मेरा नबी निगाहे नबूवत बंद किए हुए लेटा, वरना मेरा नबी शिकमे अमना से तशरीफ लाने के बाद कब्र में जाने तक मेरा पैगंबर कभी सोया ही नहीं। नबी की निगाह बंद होती थी लेकिन दिले मुस्तफ़ा हमेशा जागा करता था। शायर कहता है सोए हैं वो बज़ाहिर दिल उनका जागता है, कदमों से उनके कुदसी पेशानी मल रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती है कि मियाँ लेटे थे महवे इस तरह थे, मैंने चेहरे से जब कपड़ा हटाया तो ऐसा लगा जैसे कि बड़ा वजी चेहरा है, नूरानी चेहरा, हसीनो जमील चेहरा। अमना कहती है मेरी निगाहों में उससे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा आज तक देखा ही नहीं था। कहती है चेहरे पर नजर पड़ी, मैं शेफ्ता और फरेफ्ता हो गई, मेरा हाथ जिस्म कांपने लगा। मैंने दाहिना हाथ उठाया और बड़ी आहिस्तगी के साथ नन्हे मोहम्मद के सीने पर रखा। कहती है जैसे मेरा हाथ उनके नूरानी सीने पर पहुंचा, उन्होंने आंख खोली, और जब आंख खोली तो हलीमा कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंख से नूर निकला, आसमानों की जानिब बुलंद हो गया। हलीमा सादिया कहती है मैंने आगे बढ़कर उठाया, सीने से लगाया। कहती है वो सीना जिसमें लगता ऐसा था कि दूध का एक कतरा नहीं है, वो सीना जो दूध से खुश्क थे, मेरा वो सीना जो दूध से सूखा था। इधर मैंने मोहम्मद अरबी को उठाया, सीने से लगाया। कहती ऐसा लगा जैसे आनन फानन मेरे सीने दूध से भर गए, मेरे सीने दूध से लबरेज हो गए। हलीमा सादिया कहती है मैंने उठाकर मोहम्मद अरबी को अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद मैं लेकर बड़े अदब के दायरे में बैठ गई। और कहती है मैंने दहने पिस्तान से मोहम्मद अरबी को दूध पिलाया। जैसे मैंने अपना पिस्तान पेश किया, उन्होंने अपना मुंह आगे किया, मेरे दहने पिस्तान से दूध पिया। औरत की फितरत होती है, दहने से पिलाया। उसके बाद घुमाकर जब बायां पिस्तान पेश किया तो मेरे पैगंबर ने बाएं पिस्तान से दूध पीने से इनकार कर दिया, सर हिला दिया। सर हिला दिया और सर हिलाकर ज़बाने हाल से फरमाया मेरी रिदाई माँ हलीमा, अल्लाह ने तुझे दो पिस्तान दिए और दो बेटे दिए, एक पर मेरा हक है और एक पर मेरे रिदाई भाई अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह। ये बचपने में मेरे नबी का इंसाफ है। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती हैं कि पूरे अय्याम विदात का जो जमाना था, मोहम्मद ने कभी बाएं दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया, हमेशा एक ही से पीते। हलीमा सादिया कहती मैं उन्हें लेकर अपने डेरे में आ गई, अपने खेमे में आ गई। कहती है जब मेरे शौहर हारिस ने उनका चेहरा देखा, बरजस्ता पुकार उठे हलीमा, लगता ऐसा है कि कोई बड़ा बाबरकत वजूद हमें मिल गया है, बड़ा बाबरकत वजूद लेकर आई हो, अब इसकी रहमतों से हम माला माल हो जाएंगे। सादिया कहती मैं खेमे में पहुंची और मैंने जाकर अब अपने बेटे को बाएं पिस्तान से दूध पिलाया। मेरा वो बेटा जिसने शिकम से दुनिया में कदम रंजा फरमा, दुनिया में आने के बाद अब तक उसका पेट नहीं भरा था, आज उसने शिकम शैर होकर मेरे सीने से दूध पिया। मोहम्मद ने पिया, उधर उनने पिया, दोनों शिकम शैर होकर लेट गए, खेमे में सो गए। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने अपने शौहर हारिस से कहा जाकर जरा देखो तो सही ऊँटनी के नीचे कुछ है। तो कहा क्या होगा ऊँटनी के नीचे, उसके नीचे तो पहले ही से कुछ ना था। लेकिन कहती है जब हारिस निकले और ऊँटनी के करीब पहुंचे तो कहती है उसकी खीरी दूध से भर गई थी, लटक रही थी, बड़े धन होकर लटक गए थे। अल्लाह अकबर। हारिस दौड़ कर आए, हलीमा मुबारक हो। कहा क्या हुआ? इस बच्चे की बरकत है, सिर्फ तेरे ही सीने दूध से नहीं भरे बल्कि हमारी ऊँटनी की खीरी भी दूध से लबरेज हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बर्तन उठाने के
उठनी की जाकर नीचे जाकर बैठ गए, दूध दूना शुरू किया, कहे बर्तन भर गया, लेकिन दूध उठनी के नीचे का कम नहीं हुआ। लेकर आए, कहा हलीमा पियो, मैंने पिया, मेरे शौहर हारिस ने पिया, शिकम सैर हो गए। कहते पूरी रात आराम से सोए। इतनी अच्छी नींद इससे पहले हमें जिंदगी में कभी ना आई थी जितनी अच्छी नींद उस रात आई। औरतों को सासुओं को बच्चे पहले मिले, पहले निकल गई। कहती है मैंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद मैं उन्हें लेकर अपनी सवारी पर सवार हुई और जब मैं हरम मोहतरम के सामने से काबतुल्लाह के सामने से जब मैं गुजरी तो कहती है मैंने सोचा चलो एक हजरे अस्पत को बोसा दिला दिया जाए मोहम्मद अरबी को। कहती जैसी मेरी सवारी खाना काबा के सामने पहुंची तो मेरे सवारी ने सिजदा किया खाना काबा के सामने, सिजदा करके गोया कि वो जानवर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। मौला तेरा एहसान है, तूने नबियों के इमाम को मेरी पुष्प पर सवार कर दिया है। कहती है मैं उतरी और उतरने के बाद हरम शरीफ पे पहुंची। मैंने चाहा कि मोहम्मद अरबी से हजरे अस्पत का बोसा दिला दूं, इनके नन्हे होठ उस पर लगा दूं। कहती है मैं कब हजरे अस्पत की जानिब बढ़ रही थी, मैंने देखा कि हजरे अस्पत अपनी जगह से निकला और निकलने के बाद लबे मुस्तफा से आकर चिमट गया, गोया कि हजरे अस्पत खुद लबे मुस्तफा के बोसे ले रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम ना कहती है मैं आगे बढ़ी, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ी, साथ में पहले निकल गई, साथ की औरतें पहले निकल गई। कहती हम पीछे से गए, लेकिन अब मैं जिस सवारी पर सवार थी ऐसा लगता था वो चलती नहीं है बल्कि हवा में उड़ रही है। कहती बड़ी जल्दी हम अपने साथनों के पास पहुंच गए और जब मेरी सवारी उनके करीब से गुजरी तो उन्होंने हैरान होकर मुझे देखा और देखकर कहा हलीमा क्या सवारी बदलती है? तो हलीमा कहती है बहनों सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। इसकी पुष्प पर नबियों का इमाम सवार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हलीमा सादिया कहती है सबके बाद निकली, सबसे पहले घर पहुंच गई। सुभान अल्लाह, ये पैगंबर का सदका था हलीमा के ऊपर। हलीमा ने दूध पिलाया। एक दिन हलीमा आमना के लाल को अपनी गोद में लिए बैठी थी। करीब से कबीला बनु सुलैम की 3 औरतें, 3 लड़कियां, तीनों कुंवारी, तीनों का नाम आतिका, करीब से गुजरी। जब उन लड़कियों की नजर मोहम्मद अरबी पर पड़ी तो दीवानी। एक आगे बढ़ी, आमना की गोद से मोहम्मद अरबी को लिया और लेने के बाद अपना पिस्तान मेरे नबी को पेश किया। कुंवारी है लड़कियां, नबी का दहाने अक्स कुंवारी के पिस्तान से लगा दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने दूध पिया, कुंवारी का, दूसरी ने नबी ने उसका पिया, तीसरी ने पेश किया, पैगंबर ने उसका पिया। ये मेरे नबी का मौजूदा है। मेरे नबी ने 3 कुंवारी लड़कियों का दूध पिया। अब आप हैरान होंगे यार कुंवारी लड़की का दूध कैसे? तो मियां आज समझ में ना आए, पैगंबर से नबी से शादी हो उसी को तो मौजूदा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, उसी को तो मौजूदा कहा जाता है। ये मेरे नबी के दहाने अक्स का कमाल था। कुंवारी के पिस्तान से लग गया तो पैगंबर ने कुंवारी के पिस्तान से दूध नोश फरमा लिया। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फजले बरेलवी अलरहमान ने फतवा रज़विया 11वीं जिल्द सफा 166 पर इस हदीस को नकल किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अना इब्नुल अबाद के बनु सुलैम, पैगंबर फरमाते हैं मैं कबीलाए बनु सुलैम की 3 कुंवारी औरतों का बेटा हूं। सुभान अल्लाह। ये मेरे पैगंबर की शान है। हम नबी की शान सुनते हैं, पढ़ते हैं, नबी के इरशादात सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इस कान सुनते हैं और इस कान झाड़कर महफिल से उठकर पहले कभी कभी कहीं कहीं जलसे होते,
और आज रोज जलसे हो रहे हैं, इस महल्ले में, उस महल्ले में, इस मस्जिद के हल्के में, उस मस्जिद के हल्के में, लेकिन नतीजा, अरे बोलो क्यों? कि तुम जलसा सुनने नहीं आते, तुम देखने आते। कौन आया है? अल्लामा रियाज ने कैसे बुलाया, कारी नादिर ने कैसे बुलाया, बोलने वाले का स्टाइल क्या है, आवाज में कितनी गरज है, चेहरा मोरा कैसा है, बड़ा दमदार मौलाना है। यही है ना? अच्छा, अब तो वो बीमारी जो चली है ना, अब तो अगर किसी भले आदमी का कोई मशवरा दे कि फला मौलाना को बुला लीजिए, तो कहता यूट्यूब पे है क्या, यूट्यूब पे है, निकालिए जरा। अब जब निकाला दम नहीं है, दमदार चाहिए, कुश्ती लड़ना है क्या? फिर नबी की बात है, जो भी कहे जिस अंदाज में कहे काबिले कबूल होनी चाहिए। बड़ा फायदा हो रहा है साहब इससे, लेकिन बड़ा नुकसान भी हो रहा है। फायदे से ज्यादा नुकसान है। जलसों में जाया कीजिए, जलसे देखने के लिए नहीं बल्कि जलसे सुनने के लिए, कुछ करने का इरादा लेकर उठा कीजिए। मैंने एक जुमला आपसे कहा था कि मुसलमान मुस्कुराए तो सवाब, और मुसलमान अगर रो दे जरिया निजात। लेकिन आज एक तायराना नजर डालकर देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा हालात को आप बेहतर जानते हैं। कुछ कमी है, कोई गुंजाइश छोड़ी जा रही है, बोलो तुम्हें होश आया? आया होश? नहीं आया? मुझे बताओ, तुम्हारी नजरों ने जिसे शराब पीते हुए देखा हो, उस शराबी ने तौबा की हो, मस्जिद का नमाजी बना हो? किसी जुआरी ने जुआ छोड़कर तौबा करके मस्जिद में नमाजी बना हो? किसी आवारा ने आवारागर्दी से तौबा करके मस्जिद का नमाजी बना? मुझे बताइए। ऐसे हालात से दो चार होने के बाद भी हमें होश, समझ गए? ये तो क्लियर है कि मिटा कोई नहीं पाएगा, मिटा कोई नहीं सकता है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। समझ, मिटा नहीं सकता है कोई, लेकिन तुम अपनी करनियों से खुद मिट रहे हो, अपनी करनियों से। मुझे बताइए, आज हमारे समाज में किस चीज की कमी है? कौन सी बुराई है जो हमारे समाज में नहीं पाई जाती? शराब हमारे यहाँ, सट्टा हमारे यहाँ, जुआ हमारे यहाँ, 420 हमारे यहाँ, फरेब व फराट हमारे यहाँ, धोखाधड़ी हमारे यहाँ, माँ बाप के साथ बदसलूकी हमारे यहाँ, अइम्मा और उलमा की बेइज्जती हमारे यहाँ। मुझे बताओ, कोई ऐसी बुराई है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती? सारी बुराइयां आज हमारे समाज में बदर जाए। और जब तक तुम बुराई छोड़ोगे नहीं, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में गिड़गड़ाओगे नहीं, उस वक्त तक तुम इज्जत पाओगे नहीं। इज्जत चाहते हो तो रब को राजी करो, रब राजी हो गया तो इंशाअल्लाह सब कुछ हमारा। ये आजमाइश है, इम्तिहान की घड़ियां हैं, इन इम्तिहान की घड़ियों को आप सलीके से गुजार लीजिए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लीजिए। आज हर जानिब से मुसलमान पर यलगार है, सताया जा रहा है मुसलमान, दबाया जा रहा है मुसलमान, लचाया जा रहा है मुसलमान। लेकिन मेरे प्यारे, जब मुसीबतें नाजिल होती हैं, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो मुसलमान रोता है। लेकिन कहाँ, नेताओं के बंगलों पर, अफीसरों की कोठियों पर, कोर्ट कचहरियों में जाकर नतीजा जीरो के अलावा कुछ नहीं निकलता। मेरे प्यारे, तेरे रोने की जगह नेताओं के बंगले नहीं, तेरे रोने की जगह अफीसरों की कोठियां नहीं, तेरे रोने की जगह कोर्ट कचहरियां नहीं, तेरे रोने की जगह ये खाना खुदा है, ये इबादत गाहें हैं, ये मसाजिद हैं। टाइम निकाल कर अल्लाह वालों की दरगाहें हैं,
वहां जाकर रो, खाना खुदा में जाकर गिड़गिड़ा। मेरा यकीन बोलता है अगर बंदाए खुदा घर से निकले, खाना खुदा में पहुंचे, वुजू करे, 2 रकत नमाज की नियत बंधे, निहायत ही खुशू और खुजू के साथ 2 रकत नमाज पढ़कर अपने खाली हाथों को खुदा की बारगाह में उठाकर रोए, गिड़गिड़ाए, सिसके, तड़पे, खुदा की बारगाह में बैठे, आंख से आंसू निकलेगा, दामन पर बात में गिरेगा। मेरा यकीन बोलता है अल्लाह तेरी परेशानी का हल तेरे हवाले फरमा देगा। रोते हैं भोग के हिसाब से रोया जा रहा है, लेकिन जहां रोना चाहिए वहां मुसलमान जाने को तैयार नहीं है। मुसीबत ही आई, बलाओं ने दरवाजों पर दस्तक दी, आफतों ने हाजिरी दी। हमें चाहिए कि हम खाने खुदा में जाएं, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में रो दें। आंख से आंसू निकले, दामन पर गिरा, हमने समझ लिया जज्ब हो गया। जमीन पर गिरा, हमने समझ लिया खुश्क हो गया। आंख से निकला आंसू रायगा और बर्बाद चला गया। कसम खुदा की, गुलामी मुस्तफा की आंख से निकला आंसू जो खौफे खुदा से निकलता है रोने पर, वो रायगा नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता। अल्लाह फरिश्ते के जरिए उसे एक बर्तन में जमा करा लेता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है, परेशान तो नहीं हो रहे, घबराए तो नहीं हो, तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा अच्छा रखे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कुछ करने का इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम कामयाब और फाइजुल बराबर जाएंगे। आंख से आंसू दामन पर गिरा, बर्बाद हो गया नहीं। सरकार फरमाती अल्लाह फरिश्ते के जरिए हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को एक बर्तन में जमा करा देता है। आका फरमाते कल बरोज़े क़ियामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स अपनी अपनी जगह परेशान होगा। आका फरमाती जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। ये जहन्नम 500 किलोमीटर की दूरी से दहाड़ रहा होगा, उम्मत मोहम्मदिया का पीछा कर रहा होगा। उम्मत मोहम्मदिया जहन्नम को नमाज का वास्ता देगी नहीं मानेगा, रोजे का वास्ता नहीं मानेगा, हज ज़कात का वास्ता जहन्नम नहीं मानेगा, सदका तो खैरात का वास्ता जहन्नम नहीं मानेगा, वालिदैन की इताअत व खिदमत का वास्ता जहन्नम नहीं मानेगा, उलमा की इज्जत व एहतराम का वास्ता जहन्नम नहीं मानेगा। आका फरमाते इतने में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह रिसालत माफ होंगे, उनके हाथ में एक बर्तन होगा, नबी की बारगाह करम में पेश करके अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, इस बर्तन को अपने दस्ते मुबारक में ले। सरकार उंगलियों को डाले, अंगुष्ठे मुबारक को निकाल कर आका जहन्नम की जानिब छिड़कते जहन्नम सर पड़ जाएगा, जहन्नम की चीखों दहाड़ बंद हो जाएगी, जहन्नम थम जाएगा। सरकार फरमाते हैं मैं अपने हाथ में वो बर्तन लूंगा, अंगुष्ठे मुबारक को डालूंगा, उंगलियों को निकाल कर जहन्नम की तरफ छिड़कूंगा। जैसे ही चंद छींटे जहन्नम पर पड़ेंगे, जहन्नम की चीखों दहाड़ बंद हो जाएगी, जहन्नम रुक जाएगा, जहन्नम थम जाएगा, जहन्नम की तपिश कम हो जाएगी। सरकार फरमाएंगे जिब्रील मेरी उम्मत ने जहन्नम को नमाज का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, रोजे का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, हज व ज़कात का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, वालिदैन की इताअत व खिदमत का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना। ये जिब्रील ये पानी कहाँ का है कि चंद छींटे जहन्नम पर पड़े, जहन्नम सर पड़ गया। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये पानी दुनिया की नदी गंगा और जमुना का नहीं है, सरकार ये पानी जन्नत की नहरों का नहीं है। आका फरमाएंगे जिब्रील न दुनिया का है ये पानी, न जन्नत की नहरों का है ये पानी, फिर ये पानी है कहाँ का? तो हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ये पानी नहीं, आपकी उम्मत की अश्के निदामत है। सरकार फरमाएंगे मतलब? तो हजरत जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मत ने बड़ी बड़ी खताएं की थी, बड़ी बड़ी गलतियां की थी, बड़े बड़े पाप किए थे, बड़े मोटे मोटे गुनाह किए आपके उम्मतियों ने, लेकिन सरकार गुनाह करने के बाद, खताओं के बाद, पापों के बाद जब उन्हें गुनाहों
का एहसास हुआ था, अपनी खताओं पर शर्मिंदा और परेशान होकर वो खाने खुदा में पहुंचे थे, मस्जिद में गए थे, अल्लाह के घरों में पहुंचे थे। उन्होंने जाकर अच्छे से वुजू करके 2 रकअतें नमाज पढ़कर खुदा की बारगाह में खाली हाथों को उठाकर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके रो दिए थे। सरकार, आपकी उम्मत के वो गुनाहगार जब अल्लाह की बारगाह में खौफे खुदा से रोए थे, गुनाहों से तौबा करने पर और उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे वो अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए बर्तन में जमा करा कर इकट्ठे करा लिए थे। सरकार, ये दुनिया का पानी नहीं, जन्नत की नहरों का नहीं, ये पानी आपकी उम्मत की आंखों से निकलने वाले आंसू, आपकी आंखों, उम्मत की आंखों से निकलने वाले आंसू है जो आज जरिए निजात बन रहे हैं, बख्शिश का सामान बन रहे हैं। तो करो, दिल्ली के खुदगोर मुसलमानों, गुनाह हम करें, गलती हम करें, पाप हम करें, खताएं हम करें और हमें खता का एहसास हो जाए, गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हम अपने गुनाह से सच्ची तौबा करके माफी मांग ले, तो अल्लाह इतना रहीम और करीम है, वो माफी नहीं फरमाता, हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को जमा करा लेता है, जो मैदान क़ियामत में हमारे लिए ज़रिया-ए निजात बनते हैं, बख्शिश का सामान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कब करेंगे हम तौबा, कब बाज आएंगे हम अपने गुनाहों से? जल से रोज कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बड़ी फजीलत है इसकी। लेकिन जलसों में बैठकर सिर्फ मनोरंजन न किया करो, जलसों में बैठकर खौफे खुदा से कुछ करने का इरादा लेकर नमाजों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। जो नबी इस माह मुबारक में दुनिया में तशरीफ लाया, उसी पैगंबर ने तो इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की। कितने हैं नमाज? मैंने इशा में देखा 10, 12, 15, बोलो इतने ही है ना? इतनी हैं 10, 12, 15, और फिर उन 15 में भी कितने ऐसे जिनसे ठीक से रुकू भी नहीं होता, झुका भी नहीं होता, ठीक से सिजदा भी नहीं होता। जब आदमी बिल्कुल रिटायर हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं होता, चलो अब मस्जिद चलो, ये हाल है। जवानी में से होश नहीं आता, अब वो ठीक से क़याम नहीं कर सकता, ठीक से रुकू नहीं कर सकता, ठीक से सिजदा नहीं कर सकता, कायदे से कायदे में नहीं बैठ सकता, तो अब वो मस्जिद में। मेरे प्यारे, हर चीज का मजा जवानी में है, खाने का मजा जवानी में, खेलने कूदने का मजा जवानी में, तो मियां इबादत का मजा भी। लेकिन हमारा हाल क्या है, खासकर सुन्नियों का, जब बिल्कुल मामला अब चलो मस्जिद को, अब इमाम का खून पिएंगे, समझ गए ना? अब इसकी तो हड्डियां दुखती है चच्चा की, रात को नींद आती नहीं, 4 बजे से ही मस्जिद का दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं, और अगर इमाम ने दरवाजा नहीं खोला, क़यामत आ गई। इमाम पूरी रात खर्राटे लेता है, बताइए इस वक्त भी नहीं उठे इमाम साहब, बोरा गए इमाम साहब खा खा के, हिसाब करो इनका, बड़ी जल्दी हिसाब हो रहा है आजकल, समझ गए ना? हाँ, इमाम साहब ने किसी के यहाँ फातिहा पढ़ने जाने में कुछ ताखीर हो गई किसी वजह से, तो मियाँ वो कपड़ों से बाहर है कि इस इमाम को बाहर करो, फातिहा के लिए बुलाने गया था, अब तक फातिहा पढ़ने नहीं आया है। समझ गए ना? क्या होगा इस कौम का जो फातिहा ना पढ़ सके? बोलो क्या होगा इस कौम का जो फातिहा ना पढ़ सके? और जो फातिहा ना पढ़ सके वो नमाज पढ़ेगा? तो हमारा फैसला क्या है? 8 की 60 की
360 की वरना खाट की, इसी पर हम कमर बांधे बैठे हैं। जुमे के दिन, जुम्मे के जुम्मे नीचे भी भर जाती है मस्जिद, ऊपर भी भर जाती है, तीसरी माला भी पूर्ण हो जाती है, लेकिन कैसा कैसा नमाजी जुमे के दिन पहुंचता है। इमाम साहब 2 फर्ज पढ़ाकर 4 नहीं पढ़ पाते, और ये 8 पढ़कर मस्जिद से बाहर खड़ा है। हलो, ईमानदारी से बोलो, क्या तुम इमाम साहब से ज्यादा तेज कुरान पढ़ोगे? कारी नादिर से ज्यादा अच्छा कुरान तुम पढ़ोगे? इनसे ज्यादा स्पीड तुम्हारी होगी? यार हम लोगों का तो सुबह शाम कुरान ही से वास्ता है। मुसल्ले पर पहुंचे तो कुरान पढ़े, मदरसे में बैठे तो कुरान पढ़े और पढ़े, 10वें 20वें 30वें 40वें में जाए तो कुरान पढ़े, नियाज़ो फातिहा में जाए तो तूने कौन सा कुरान पढ़ा है कि इमाम साहब 4 नहीं पढ़ पाए और तू 8 पढ़ के मस्जिद से पढ़ा? कुछ नहीं है। पड़ोसी को देख लिया और काम पड़ोसी झुका तो ये भी झुक गया, पड़ोसी लचा तो ये भी झुक गया, पड़ोसी सीधे में गया तो ये भी धम से जमीन पर। इतनी जोर से बात तो गिरता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज गिरी ऊपर से, धम से। ये हमारा हाल है, हमारा हाल। सीना ठोक के हम कहते हैं नबी का दामन पकड़ा भी है, पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने का मतलब क्या है? अगर तुमने दामन पकड़ा होता तो नमाजें ना छोड़ते, दामन पकड़ा होता तो रोजों से दूर ना होते, दामन पकड़ा होता तो बुराई की जगह पर मुसलमान की भीड़ ना होती, मुसलमान का जब में गफीर ना होता। मेरे प्यारे, बेनमाजी का बुरा हाल है, बुरा हाल बेनमाजी का। बेनमाजी को न जमीन पसंद करे न आसमान पसंद करे। हदिये जिस मकान में रहते हो, ये मकान बेनमाजी को पसंद नहीं करता। बात आ गई है तो सुन लीजिए। इजाजत है तो मोहब्बत से बोलो। दौरे फारूकी है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर फारूक के दौर में एक औरत, गरीब है औरत, मुफलिस है औरत, कुछ पैसे लेकर दुकान पर तेल लेने के लिए गई, सब्जी के लिए कुछ तेल खरीदा, उसने लेकर वापस आ रही थी, अचानक ठोकर लगी, फिसली, गिरी औरत, तेल का बर्तन हाथ से छूटा, जमीन पर बिखर गया, तेल बिखरा। औरत ने अपने को संभाला, उठकर बैठ गई, दिल थाम कर रह गई, या अल्लाह इतने ही पैसे थे जिनका मैं तेल लेकर आ रही थी, अब और पैसे भी नहीं, मैं तेल काहे का लाऊं, सब्जी काहे की बनाकर बच्चों को खिलाऊं। कुछ देर बैठी सोचती रही और जोर से ये कहकर उठी, चले अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की अदालत में पेश करते हैं। चली वहां से सीधे हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के दरबार में पहुंच गई। दरबार लगा था, शबाब पर था दरबार, हजरत उमर फारूक जलवाबार थे। हजरत उमर फारूक ने देखा एक औरत है जो खड़ी है, किसी खादिम से कहा जाओ इसे पूछो क्यों आई है, आने का मकसद क्या है। खादिम ने जाकर कहा कैसे आना हुआ, कहा मुझे अमीर से कुछ बात करनी है, अमीर तक पहुंचा दिया जाए। पहुंचाया गया अमीर के पास। उस औरत ने कहा, औरत से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कैसे आना हुआ, तो औरत कहती है सरकार मैं गरीब औरत हूँ, कुछ पैसे थे दुकान से सब्जी के लिए तेल लेकर आ रही थी, ठोकर लगी, मैं गिरी, हाथ का बर्तन छूट गया, तेल जमीन पर बिखर गया, अब और पैसे भी नहीं जिनका मैं तेल लाकर सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाऊं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया खादिम से कहा जाओ बैतुल माल से इसे कुछ रकम दे दो। औरत कहती है जैसी बैतुल माल का नाम सुना, औरत कहती है सरकार मुझे बैतुल माल की रकम नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जेब खास से दिए देता हूँ, मेरी जेब से ले जा। औरत कहती है सरकार न आपकी जेब से चाहिए न बैतुल माल से चाहिए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अजब बात है, न तुम्हें बैतुल माल से रकम चाहिए न मेरी जेब खास से चाहिए, फिर आई तो हो, आने का मकसद क्या है। और जब अमीर ने पूछा था आने का मंशा क्या है, तो औरत ने एक जुमला कहा था, सारे लोग हैरान और शक्कर रह गए। औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन आने का मकसद न बैतुल माल से रकम लेना न आपकी जेबे खास से रकम लेना, आने का मकसद ये है अमीर मुझे जमीन से मेरा तेल वापस कराया जाए, जमीन से तेल वापस कराइए। आने का मकसद ये है जमीन से तेल वापस चाहती हूँ। अल्लाह औरत ने अजीब बात कही, अमीरुल मोमिनीन जमीन से तेल वापस कराइए। थोड़ी देर के लिए अमीरुल मोमिनीन भी खामोश हो गए और कुछ देर खामोश रहने के बाद खादिम से कहा लाओ
कोई चीज लाओ हम लिख दें। खादिम ने पेश किया, आपने लिखा और लिखकर खादिम से कहा इस खातून के साथ जाओ, जहां इसका तेल गिरा है वहां जाकर हमारी ये तहरीर रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने, ये शान है किसकी? उमर फारूक की। कैसे हुई, कैसे मिला ये मकाम? सही माना में गुलामी ये मुस्तफा इख्तियार करने से। ले जाओ तहरीर वहां रख दो जहां औरत का तेल गिरा है। खादिम औरत के साथ आया, देखा कि तेल गिरा है, फैला है, बिखरा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं एक दो कतरा। जहां तेल ज्यादा गिरा था खादिम उमर ने वो कागज की तहरीर वहीं रख दी। सुभान अल्लाह। इधर तहरीर रखी, चंद लम्हे गुजरे कि जमीन से तेल उछलता है, बर्तन में आकर औरत के गिरता है। जहां ज्यादा गिरा वहां से ज्यादा उछला, जहां कम गिरा वहां से कम निकला। इधर से उछला, उधर से उछला, इधर से निकला, उधर से निकला, औरत के बर्तन में। वाकया बड़ा अजीब था। किसी ने गिरते भी देखा औरत को, उठते भी देखा औरत को, जुमला बोलते भी सुना औरत को, वापस आते भी देखा औरत को। उमर की तहरीर जमीन के हवाले करते देखा। ये कहा, एक दो लोग आगे बढ़कर आ गए, तमाशाई बनकर खड़े हो गए। जमीन से तेल उछल रहा है, औरत के बर्तन में जमा हो रहा है। जितना तेल खातून दुकान से लेकर आई थी, जब उसमें उतना तेल इकट्ठा हो गया, औरत ने बर्तन उठाया, अपनी राह ली, घर की तरफ बढ़ी। वाकया बड़ा अजीब था। यहाँ कशा कशा मखलूक के खुदा की भीड़ हो गई, जम्मे गफीर हो गया, इज्तिहा में कसीर हो गया। लोग इकट्ठा होकर अमीर के पास पहुंच गए। अमीरुल मोमिनीन, क्या लिखा आपने उस पर? क्या लिखा था अपने कागज की छाती पर? कि जमीन ने तेल वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लिखा था सरकार, जरा बताए तो सही। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लोगों मैंने कोई लंबी चौड़ी तहरीर, लंबा चौड़ा खत जमीन के हवाले नहीं किया था, सरकार बता दो। इरशाद तो फरमाया, लिखा क्या था उस पर? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, लोगों मैंने चंद जुमले लिखे थे और वो ये थे, ये जमीन खैरियत चाहती है तो इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना याद रखना मैं तेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र खुदवा दूंगा, किसी बेनमाजी को तेरे सीने में दफन करा दूंगा। तारीख के जुमले हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब जमीन ने मेरी ये तहरीर पढ़ी तो जमीन रोकर मुझसे कहने लगी, ए अमीर करम करना, मेरे ऊपर रहम करना, मैं इस औरत का एक एक कतरा तेल वापस किए देती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र मत खुदवाना, किसी बेनमाजी को मेरे सीने में दफन मत कराना। पता ये चला कि बेनमाजी मकान में रहे, मकान पसंद न करे, बेनमाजी दुकान में रहे, दुकान पसंद न करे, बेनमाजी कारखाने में जाए, कारखाना पसंद न करे, बेनमाजी ऑफिसों बंगलों में रहे, ऑफिसों बंगले पसंद न करे, बेनमाजी जमीन पर चले, बेनमाजी को जमीन पसंद न करे। और अगर ये बंदाए खुदा अगर नमाजी बन जाए तो ये नमाजी घर में जाए, घर से मोहब्बत करे, दुकान में पहुंचे दुकान मोहब्बत करे, कारखाने में पहुंचे कारखाना मोहब्बत करे, ऑफिसों बंगलों में बैठे को मोहब्बत करे, जमीन पर चले तो जमीन इससे प्यार करे। जब बंदा नमाजी हो जाता है तो जमीन भी प्यार करती है, आसमान भी प्यार करता है। और क्यों ना करे कि इस नमाजी से मदीने वाला मुस्तफा प्यार करता है। और जब मदीने वाले प्यार करते हैं तो फिर सारा जहान उससे प्यार करता है। मेरे प्यारे, अपना मकाम देखो, जश्न ईद मिलादुन नबी है, पूरे महीना जगह जगह मिलादे मुस्तफा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, मोटे खर्चे करते हैं आप। अल्लाह कबूल फरमा ले आपकी इन कुर्बानियों को। लेकिन मेरे प्यारे, इन सब चीजों से पहले नमाज सबसे पहले नमाज है। मुस्तफा ने भी दुनिया में तशरीफ लाकर पहला काम क्या किया? सिजदा। क्या काम किया? क्यों? मेरा पैगंबर सिजदा करके अपने गुलामों को सिजदे की अहमियत बताना चाहता।
अपने गुलामों की सिजदे की अहमियत। और फिर मुस्तफा ने पैदा होकर सिजदा किया। हम सिजदा करते हैं सुभान रब्बियल आला। पैगंबर ने सिजदा किया तो क्या पढ़ा? रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बोला मेरी उम्मत को बख्श दे। अपने पैगंबर से प्यार, पैगंबर का अपने से प्यार तो देखो। मुस्तफा पैदा हुए हमारे लिए बोले। नबी 63 साल तक हमारे लिए बोलते रहे, रातों रात खुदा की बारगाह में रोते रहे। पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हम गुनाहगारों के लिए बोलते हुए गए। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं मैंने देखा नबी कब्र में लेटे हैं, होठ हिल रहे हैं मुस्तफा के, जबान हरकत में है मुस्तफा की। ईमानदारी के साथ बोलो, मरने के बाद कौन बोलता है? कोई बोलता है? मेरे नबी की जबान हिल रही है, पता चला कि मेरा नबी जिंदा है। वो किसी और का डांडा टाइप नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा। हमारा नबी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा जिंदा उनका नबी मरा है जो दादा का कुर्ता और पोते का पजामा पहनकर निकलते हैं। समझ गए ना? मीटर लिए फिरते कि इतने उतने ऐसे वैसे, समझ गए? मिलाद हराम है, झंडे हराम है, जुलूस हराम है। क्यों? का उन्होंने निकाला था? किसने? का सिद्दीक़ अकबर ने। मैंने कहा निकाला नहीं निकाला, तू था उस वक्त में। खुशी के हर दौर में तरीके अलग है। उस दौर में खुशी का तरीका कुछ और रहा होगा। मेरे मुस्तफा ने अपना मिलाद बनाया। नबी उस दिन रोजा रखा करते थे जिस दिन मुस्तफा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा सरकार ये रोजा कैसा? आका ने फरमाया मैं आज के दिन दुनिया में सुभान अल्लाह खुशी है, ये अंदाज खुशी का। लेकिन साहब शिर्क को बिदअत के फतवों की बुछार जैसे ही रबीउल अव्वल शुरू होता है, अब उसे याद आई कि साहब इतना पैसा जलसे में खर्च किया, इतने पैसे में तो किसी बेबा की लड़की की शादी हो जाती। इससे पहले मर गया था क्या? वे 11 महीने पीछे गुजर गए, कहां दफन हो गया था? इन 11 महीने में तुझे किसी बेबा की लड़की नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही 12वीं का चांद तुलू हुआ, अब तुझे बेबाएं याद आ रही है, अब तुझे यतीम बच्चियां याद आ रही हैं। मेरे प्यारे ये जालिम है, 420 है, धोखेबाज है। इनका सच्चाई तो ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनसे बचकर रहिए, ईमान बचा कर रखिए। अल्लाह हज़रत ने सारी जिंदगी तुम्हें इनसे बचाने की और इनसे अलग रखने की कोशिश की है। समझ गए ना? ईमान जाने के बाद पास रहे कुछ नहीं जाता है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने दुनिया में तशरीफ लाकर हमें भुलाया नहीं है। नबी दुनिया से जा रहे हैं। फजल बिन अब्बास कहते हैं मैंने देखा आका कब्र में लेटे हैं, होठ हिल रहे हैं, जिंदा थे, जिंदा हैं। आला हज़रत ने कहा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। सुभान अल्लाह। फजल बिन अब्बास कहते हैं मैं थोड़ा सा झुका, कानों को नबी के लबों के करीब किया तो मैंने अपने कानों से सुना कि आका अपनी कब्र में लेट कर फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। पैगंबर पैदा हुए, हमें याद किया, 63 साल तक मुस्तफा हमें याद करते रहे। नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो हमारे लिए रब की अदालत में बोलते हुए जा रहे हैं। और मेरा अकीदा तो पुकार कर ऐलान करता है ये अखलाक रज़ा, आज भी हमारा वो प्यारा रसूल अपने हरियाणे गुंबद में हम गुनाहगारों के लिए बोल रहा है। और इंशाअल्लाह मैदाने क़ियामत में भी मेरा मुस्तफा हम गुनाहगारों के लिए बोलेगा। अकीदा है मुस्तफा बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद। और क्या शान होगी मेरे मुस्तफा के बोलने की। नबी मैदान क़ियामत में बोलेंगे और जब वो बोलेंगे तभी मालिक जन्नत हजरत रिजवान जन्नत का दरवाजा। जब तक मेरा नबी नहीं बोलेगा उस वक्त तक मालिक जन्नत भी जन्नत का दरवाजा नहीं खोलेगा। मेरे मुस्तफा से पहले बोलने में किसी की तड़ और किसी में ताकत नहीं होगी। आका सबसे पहले बोलेंगे। हदीस के मुकद्दस जुमले हैं, नबी फरमाते हैं यूदाओ लिल अंबियाए मनाबिरुम मिन नूर यजलिसूना अलैहा व यबका मिंबरी ला अजलिसु अलैहि। पैगंबर फरमाते हैं मैदान क़ियामत में अंबियाए ज़बील एहतराम के लिए नूरानी मिंबर बिछाए जाएंगे। एक रिवायत में आया सोने की कुर्सियां। सुभान अल्लाह, कितना पुरकैफ मंजर होगा, कितना पुरनूर समा होगा। कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए ज़बील एहतराम, उतने ही मिंबर सोने के या सोने की कुर्सियां। इंशाअल्लाह हम भी नबी की रहमत के सहारे वो हसीन मंजर मुलाहजा करेंगे। आका फरमाते हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर अपने अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होगा। सारे नबी बैठे होंगे, आदम अपने मिंबर पर, शीश अपने मिंबर पर, नूह अपने मिंबर पर, दानियाल अपने मिंबर पर, ज़करिया और याहया अपने मिंबर पर, मूसा और ईसा अपने मिंबर पर। आका फरमाते हैं यजलिसूना अलैहा, सारे नबी अपने अपने मिंबरों पर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे होंगे। आका फरमाते हैं वयबका मिंबरी ला अजलिसु अलैहि। नबी फरमाते हैं मेरा अपना मिंबर खाली होगा, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं जब मेरा मिंबर खाली होगा तो मेरा खुदा मुझसे फरमाएगा हबीब मैंने तुम्हारे सदके में उन सबों को मिंबर दिए हैं। शीश को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं, आदम को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं, नूह को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं, दानियाल को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं, ज़करिया और याहया को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं, मूसा और ईसा को तुम्हारे सदके में दिया बैठे हैं। हबीब मैंने तुम्हारे सदके में इन सबों को मिंबर दिए। हबीब सब बैठे हैं, तुम्हारा मिंबर खाली क्यों है? महबूब तुम्हारी कुर्सी खाली क्यों है? सरकार फरमाते हैं जब मेरा खुदा मुझसे फरमाएगा तो मैं मौका गनीमत जानकर खुदा की बारगाह में सिजदे में सर झुकाकर रोकर रब की अदालत में अरीदा पेश करूंगा। ए परवरदिगार तूने मेरे सदके में आदम को मिंबर दिया, आदम बैठे हैं बैठे रहे, शीश बैठे हैं बैठे रहे, नूह बैठे हैं बैठे रहे, दानियाल बैठे हैं बैठे रहे, ज़करिया और याहया बैठे हैं बैठे रहे, अय्यूब और याकूब बैठे हैं बैठे रहे, यूसुफ और मूसा और ईसा बैठे हैं बैठे रहे। पर अल्लाह तूने मेरे सदके में इन सबों को मिंबर दिए, सब बैठे हैं बैठे रहे, लेकिन परवरदिगार तेरा हबीब उस वक्त तक अपने मिंबर पर नहीं बैठेगा जब तक कि तू मुझसे मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत का वायदा नहीं फरमाएगा। मौला जब तक कि तू मुझसे मेरी उम्मत को जन्नत में बिठाने का वायदा नहीं करेगा तेरा हबीब अपने मिंबर पर नहीं। नारे तकबीर ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रसूल जो मैदान क़ियामत में हमारे लिए नूर का मिंबर छोड़े, सोने की कुर्सी छोड़े, हम उम्मती होकर सुबह को बिस्तर छोड़कर नमाज़े फजर पढ़कर उस नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते। थोड़ी देर के लिए दुकान से हटकर मकान से निकलकर ठंडा और पानी चंद मिनट के लिए बंद करके नमाज़े ज़ोहर पढ़कर उस नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, नमाज़े असर पढ़े उस नबी को खुश ना कर सके, नमाज़े ईशा और मगरिब पढ़कर उस नबी की आंखों को ठंडक ना पहुंचा सके, ये भी कोई मोहब्बत है? तभी तो शायर ने कहा है दावा इश्क़ नबी और अमल से नफरत दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। दिल्ली के गुय्यूर मुसलमानों मुस्तफ़ा के वफादार बनो, नबी के सच्चे आशिकों जानिसार बनो, और जानिसारी और आपका इश्क तभी साबित होगा कि तुम नमाज़े पंजगाना के आदी बन जाओ। कसम खुदा की तुम नमाज़े पंजगाना पढ़कर तो देखो, फिर अपना मकाम देखो, तुम्हारी शान ही अजीम हो जाएगी, मकाम पलट बदल जाएगा। अगर हम सही माना में नमाजी बन जाएं, अगर गुलाम मुस्तफ़ा नमाज़े पंजगाना का आदी बन जाए तो मियां उसकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। मैं नहीं कहता, मौलाना रियाज नहीं कहते, कारी नादिर नहीं कहते, मौलाना खालिद नहीं कहते, मौलाना रिजवान नहीं कहते,
और स्टेज पर बैठे हुए उलुल अज़्म ये बुजुर्ग नहीं कहते, बल्कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है मेरा गुलाम नमाज़े फजर पढ़ता है और नमाज़े फजर पढ़कर नमाज़े ज़ोहर का इरादा रखता है, तो पैगंबर फरमाते हैं फजर और ज़ोहर के दरमियान जो वक्त है, इस बीच जो जायज काम करता है ना वो इबादत पे लिखा जाता है। नमाज़े ज़ोहर पढ़ता है, असर का इरादा रखता है, इस बीच जो जायज काम करता है इबादत पे लिखा जाता है। असर पढ़ता है, मगरिब की आरज़ू रखता है, इस बीच जो जायज काम करता है इबादत पे लिखा जाता है। मगरिब पढ़ता है, इशा की तमन्ना रखता है, इस बीच जो जायज काम करता है इबादत पे लिखा जाता है। इशा पढ़ता है, फजर का इरादा लेकर लेट जाता है, लेकिन उसका लेटना इबादत में लिखा जाता है। ए मेरे प्यारे, तू नमाज़े पंजगाना पढ़े, लेकिन तेरे ये 24 घंटे इबादत में लिखे जाए, और 24 घंटे नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इबादत बन जाए। अगर नमाज़े पंजगाना का आदी बनकर तू घर में रहे तो इबादत है, बाजार में रहे इबादत है, दुकान में रहे इबादत है, मकान में रहे इबादत है, कारखानों में रहो इबादत है, ऑफिसों बंगलों में रहो इबादत है, बियाबानों में रहो इबादत हो, राहों से गुजरो तो इबादत में लिखा जाए। अगर गुलाम मुस्तफा नमाज़े पंजगाना का आदी बन जाए तो वो सो जाए, उसका सोना भी इबादत में लिख जाए। अगर गुलाम मुस्तफा सही तौर पर नमाजी बन जाए तो पूरी जिंदगी बंदगी बन जाए। और जब गुलाम मुस्तफा जिंदगी को बंदगी बनाकर दुनिया से जाता है तो कब्र में जाते ही अहमद मुख्तार के नूरानी चेहरे की ज़ियारत पाता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप कल भी जलसे में बैठे और आज भी आप बिल्कुल बेदार बैठे। अल्लाह आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए, मेरे बोलने को परवरदिगार कबूल फरमाए। लेकिन मेरे प्यारे, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, माहौल अपना अच्छा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, मसाजिद को आबाद कीजिए, अपनी औलाद को नमाजी बनाइए। आप नहीं जानते हैं हर आदमी मदरसे में पढ़कर अल्लामा मौलाना हाफिज और कारी नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ, मानता हूँ, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये महफिलें सजाई कि हर आदमी मदरसा तो नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की महफिलों में थोड़ा वक्त निकाल कर बैठकर कुछ सीख सकता है। समझ गए ना? लेकिन आज जलसे हमारे सीखने के लिए थे, कुछ बातें काम की सुनने के लिए थे, लेकिन ये भी हंसी के नजर हो गए। ठेठे लगते हैं, कह बुलंद लोग बाबा का कह रहे, साफ जवाब नहीं, कमाल कर दिया मौलाना। इस कमाल का तो कब्र में जाकर पता चलेगा कि मौलाना भी ने कमाल किया और तुमने भी कमाल किया है। समझ गए ना? वहां जब लग पड़ेंगे तब पता चलेगा किसने कितना कमाल किया है। समझ गए? हाँ, इसलिए होश के नाखून लो। सब मदरसे नहीं जा सकते, तुम नमाज के पाबंद हो जाओ। हर नमाज में 2 मसले अपने इमाम से पूछो। हर नमाज में 2 मसले। 5 वक्त की नमाज में आप 2 मसले रोज के कई हो गए दिन भर में 10, और हफ्ते में गणित कमजोर है तुम्हारा। तो हम लोगों का तो वाकई कमजोर है गणित, हम लोगों को तो हिसाब आता ही नहीं। एक मौलाना से पूछा कि हजरत ये बताइए मौलवियों को हिसाब क्यों नहीं आता है? तो हजरत ने जवाब दिया, अल्लाह मौलवियों को बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है, इसलिए हिसाब तनख्वाह 5 से 6, 7, 8, 9, 10 और बस, इसके आगे नहीं। तीर मार दिया। 10,000 तनख्वाह इमाम साहब को दी जा रही है। इमाम साहब के 7 बच्चे, 10,000 तनख्वाह। मुतवल्ली बड़े झटके लगाकर 1 महीना गुजार कर दूसरे महीने की 5 तारीख में मुश्किल से दे।
हाथ में आने से पहले पैसे खर्च, समझ गए? पैसे खर्च हो गए। इमाम साहब को तनख्वाह मिली, इमाम साहब मस्जिद से लेकर चले, इतने चावल वाले के, इतने आटे वाले के, इतने दाल वाले के, इतने तेल वाले के, इतने नमक वाले के, इतने डॉक्टर के, इतने मेडिकल के, सब बांटते बूटते इमाम साहब खाली हाथ। समझ गए? बचा ही नहीं, खाता खुला नहीं, एफडी बनी नहीं, काय का हिसाब, काय का हिसाब है, कोई हिसाब? क्या जरूरत है हमें हिसाब जोड़ने की, हिसाब सीखने की? कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तुम बड़े खुश हो, कुछ नहीं बचा तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन याद रखना, जितना यहाँ कम होगा उतना ही कियामत के हिसाब में दम होगा। जितना कम होगा उतना ही वहां के हिसाब में दम होगा। एक एक पैसे का हिसाब कियामत के दिन लिया जाएगा। सरकार आला हजरत के वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा नकी अली रज़ा खान साहब क़िबला अपनी मशहूर ज़माना किताब सुरूरुल क़ुलूब में एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन बंदे को रब की अदालत में खड़ा किया जाएगा और उससे एक एक पैसे का हिसाब, कहाँ से कमाया, कितना जायज़, कितना नाजायज़, कितना हराम कमाया, कितना हलाल कमाया, कहाँ खर्च किया, कितना जायज़ खर्च किया, कितना नाजायज़ खर्च किया, मदरसे में कितना दिया, मस्जिद में कितना दिया, जलसे में कितना दिया, दीनी प्रोग्राम में कितना दिया, बूढ़े माँ बाप पर कितना खर्च किया, अपने बीवी बच्चों पर कितना खर्च किया, उबाशी में कितना खर्च किया, अय्यारी और मक्कारी में कितना खर्च किया, 420 में कितना खर्च किया। मुस्तफा फरमाते हैं बंदे को उस वक्त तक हिलने नहीं दिया जाएगा जब तक के वो एक एक पाई का हिसाब रब की अदालत में दे नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारे, जायज कमाओ, जायज खर्च करो। अगर जायज कमाओगे तो ये कमाना भी इबादत होगा, जायज खर्च करोगे ये जायज खर्च करना भी इबादत बन जाएगा। जिंदगी बंदगी बन जाएगी तो न दुनियावी जिंदगी का जवाब होगा और न मियां मैदान क़ियामत में हमसे लंबा। कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह हमें उसी नूरी सरकार की मोहब्बत में जलाए, उसी नूरी सरकार की मोहब्बत में मौत अता फरमाए और उन्हीं की शफाअत कुबरा से हिस्सा अता फरमाकर अल्लाह हमें जन्नत का हकदार। बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार मेरे बोलने में सहबन कसदन अमलन अमदन लफ्जन कोई गलत उसे अपनी रहमते कामला तामा से माफ फरमा। 1:30 बज गया, क्या राय है? अच्छा और कुछ बताने को तो बहुत कुछ है अपने पास। हमें तो डर लग रहा है आप तुमसे कि तुम में से कोई ना बिखर जाए। अगर भी किसे बुला के ले आए मौलाना, ये जलसे कराने भी कभी कभी इमामों का हिसाब हो जाता है। कभी कभी जलसे भी इमामों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि मुकर्रिर के साथ ही इमाम को भेज दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग मौलाना रियाज से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत को सलामत रखे। ये मक्खन वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग प्यार करते हैं और इमामों की इसी तरह इज्जत करनी चाहिए। इमाम रब की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा होता है। इससे बड़ा ओहदा समझ गए कोई और? ये मुसल्ला वो है जिस पर पैगंबर ने खड़े होकर अपने गुलामों को नमाज पढ़ाई। बड़ी अहमियत का मालिक है। लिहाजा इमाम बड़ा जिम्मेदार होता है, बड़ी जिम्मेदारी उसके सर होती है और बड़ा अहम काम है ये इमामत का। लिहाजा इमामों की इज्जत करनी चाहिए और इमामों को भी कौम का हर तरह से ख्याल रखना चाहिए।
बार मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगलज़ बीही व अलीही अबदत दुहूरी व कररमा। हजरत बीबी आमना फरमाती है, मैं लेकर आमना के लाल को अपने काशाने पर पहुंची तो कहती सारी बलाएं मेरी दूर हो गई। सुभान अल्लाह। कहती है घर लेकर पहुंची, उनके पहुंचने के बाद मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। बीबी आमना कहती पैगंबर की शान ये मोहम्मद अरबी कि हर दिन इतना बढ़ते जितने और बच्चे महीनों में बढ़ते। बीबी आमना कहती है आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी जल्दी परवान चढ़े, चलने फिरने लगे, फसी जबान में बोलने लगे। और कहती है जब बोलने लगे तो एक दिन कहने लगे, माँ ये हमारे अजीज कहाँ जाते हैं बकरियां लेकर? कहा बेटा ये जंगल में जाते हैं बकरियां चराने के लिए। का इजाजत दो मैं भी जाऊंगा। कहा नहीं आप नहीं जाएं। लेकिन इसरार किया और इसरार किया तो रिदाई माँ ने इजाजत दी। रसूल गिरामी वकार बच्चों के साथ बकरी लेकर जंगल में। लेकिन अजब शान है मेरे मुस्तफ़ा की, सारे बच्चे धूप में हैं, मेरा नबी जिधर जाता है बादल का टुकड़ा उधर ही साथ जाता है। एक दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, जाते मियाँ। और जब आप बकरियों के रेबड़ के साथ चलते तो मियाँ जब तक आप पीछे रहते बकरियां आगे न बढ़ती, लेकिन जब पैगंबर आगे हो जाते तो बकरियां पीछे पीछे चला करती थी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं एक दिन मैं बकरियों के साथ था कि चंद उठाई गिर कहीं से आए और आने के बाद उन्होंने कुछ बकरियां घेरना शुरू कर दी। साथ के बच्चे दौड़े, आबादी में भागे, कहा चोर है, बकरियां पकड़े लिए जाते हैं। हजरत रसूल गिरामी वकार फरमाते सारे बच्चे भाग गए, लेकिन मैं वहीं डटा रहा। मैंने उन चोरों से बात करना शुरू कर दिया, आप कौन हैं, किस मकसद के तहत आए हैं, क्या भूखे हैं आप? अगर भूख लगी हो तो मैं दूध निकाल कर आपको पेश कर दूं। कहा बच्चे हमें दूध नहीं चाहिए। कहा आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी मेजबानी कर सकते हैं। कहा नहीं मुझे आपकी मेजबानी नहीं कराना। क्या आपके यहाँ कभी मेहमान नहीं आते कोई? कहा हाँ हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते मैं उन्हें बातों में लगाए रहा, इतने में बस्ती से इकट्ठे होकर लोग पहुंच गए और लोगों ने बस्ती को लोगों ने चारों तरफ से घेर कर उन्हें मारना चाहा। पैगंबर अरबी कहते हैं कि नहीं मैंने रोक दिया, मारेगा कोई नहीं, हाथ कोई नहीं डालेगा। मैंने उन्हें छुड़ाया। मुस्तफा फरमाते हैं जब मैंने ऐलान नबूवत किया तो उन्हीं में से एक बूढ़ा मेरे करीब आया। आने के बाद उसने कहा कलमा पढ़ाएं, इस्लाम कबूल कराएं। कहते हैं मैंने कलमा पढ़ा और जैसी वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया तो मुझसे कहने लगा सरकार क्या आपने मुझे पहचाना? आप मुझे पहचान रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत देखते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर मेरे नबी फरमाते हाँ मैंने तुझे पहचान लिया, तू वो है जो मेरे बचपने में मैं हलीमा सादिया की बकरियां चरा रहा था तो तुम चंद लोग बकरियां चुराने के लिए आए थे, उनमें से एक तू है। जैसे तू मेरी बारगाह में आया था मैंने तुझे पहली ही नजर में पहचान लिया था। वसल्लम को दूध पिलाया। हलीमा सादिया ने कहती है कभी मैंने अपने घर में चिराग नहीं जलाया। कहती एक दिन मेरी पड़ोसन उम्मे खौला आ गई और आने के बाद कहने लगी बहन लगता है गरीबी गई, तवंगरी आ गई, मुफलिसी गई, मालदारी आ गई। कहा क्या हुआ? कहा इससे पहले तो तुम्हारे घर में गुर्बत की बुनियाद पर चिराग नहीं जलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है अमीरी की बुनियाद पर तुम्हारे घर का चिराग बुझता नहीं है। लेकिन ये तो बताओ कैसे चिराग जलाती हो, कौन सा तेल डालती हो चिराग में या कोई आग जला कर रखती हो? कहा बहन मतलब कहा चंद दिन से आलम तुम्हारे घर का ये है कि पूरा घर तुम्हारे पूरी रात तुम्हारे घर में उजाला रहता है, रोशनी रहती है, लाइटिंग रहती है और ऐसा उजाला जो उजाला हलीमा सिर्फ तेरे घर को मुनव्वर नहीं करता बल्कि तेरे घर से वो नूर छलता है और आसपास
पास के मकानों को भी मुनव्वर करता है। हलीमा सादिया कहती है मैंने सुना, और सुनने के बाद कहा बहन उम्मे खौला ये उजाला चराग का नहीं, ये उजाला आग का नहीं। कहा फिर काहे का उजाला है? तो कहती है ये उजाला आमना के लाल के चेहरे पाक का उजाला है। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा के नूरानी चेहरे का उजाला है। जब से ये आमना का लाल मेरे घर में आया है उस दिन से आज तक मैंने चिराग ही नहीं जलाया है। ये मुस्तफा की शान है, क्या मकाम है मेरे नबी का। पैगंबर इस्लाम हलीमा दूध पिलाती है, मुद्दते रिदात पूरी होती है, लेकर वापस आती हैं। बहुत सारा इनाम और इकराम सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को दिया, लेकिन हलीमा सादिया का दिल बेचैन है, दिल उदास है, बड़ी कबीरा खातिर है। कौनैन का दाता छोड़कर जा रही है, कायनात का आका छोड़कर जा रही है। हलीमा सादिया हजरत बीबी आमना की बारगाह में अरीजा पेश करती है, बहन अगर इजाजत हो तो मोहम्मद को मैं वापस ले जाऊं। मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है, वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, बहुत जल्द परवान चढ़ेंगे, बहुत जल्द जवानी की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। बहन इजाजत दो तो मैं वापस ले जाऊं। जब हजरत बीबी आमना ने हलीमा सादिया का इश्तियाक देखा, उनकी मोहब्बत और लगन देखी, मोहम्मद अरबी से प्यार देखा, तो मुस्कुराकर कहा हलीमा परेशान ना हो, अगर तुम मोहम्मद को ले जाना चाहती हो तो साथ में वापस ले जाओ। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फिर ले गई, कुछ दिन रखा, लेकिन फिर वापस कर गई। अब नबी की अब पैगंबर इस्लाम हजरत दादा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब और अपनी मादरे मेहरबान के साथ में हैं। अल्लाह अकबर। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप अपनी वालिदा के साथ हजरत बीबी आमना के साथ आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए, और मदीना मुनव्वरा में रहकर आपने अपनी वालिदा के साथ 1 महीना क़ियाम किया। 1 महीना क़ियाम करने के बाद जब वापसी का रुख किया, रास्ते में पहुंचकर हजरत बीबी आमना की तबीयत बिगड़ी, बुखार की शिद्दत बढ़ी। इस कदर बड़ा बुखार, तबीयत इतनी नासाज हुई कि हजरत आमना का आखिर वक्त आ गया। पैगंबर इस्लाम की उम्र 6 साल है। जरा गौर तो करें, अभी शिकम मादर से दुनिया में नहीं आए थे कि बाप का साया सर से उठ गया। उम्र 6 साल की है, माँ साथ छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। अल्लाह अकबर। आप अपनी वालिदा बीबी आमना का सर अपनी रान पर रखते हैं, अपनी जानू पर सर रखते हैं, अपनी वालिदा के सर को सहलाते हैं, माँ के चेहरे को देखते हैं। 6 साल की उम्र है, पैगंबर सलाम की माँ की तबीयत अलील है, जानू पर नबी के सर है, बीबी आमना का लाल सर सहलाता है, माँ के चेहरे को हसरत भरी निगाहों से देखता है। माँ तबीयत अलील है, माँ क्या तबीयत ज्यादा खराब है? माँ आंखों को खोलती है, अपने लाल के चेहरे को देखती है, आंखों से आंसुओं का तांता बन जाता है और कहती है मेरे लाल तबीयत खराब नहीं, बल्कि तेरी मादरे मेहरबान का आखिर वक्त है। मेरे लाल मोहम्मद जा, मैंने तुझे खुदा के हवाले किया, आखिरी हिचकी ले। दुनिया से रुखसत लगा, माँ ने साथ छोड़ा मोहम्मद अरबी का, साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन थी। उम्मे ऐमन आपको वहां से मक्के तक लेकर आई। सोचिए जरा, 6 साल की उम्र है, सफर में माँ ने साथ छोड़ दिया है, माँ का इंतकाल हो गया। क्या कैफियत रही होगी मेरे आका की? लेकिन मेरे आका ने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? कि पैगंबर कायनात को सब्र की दावत देने आई थे। सुभान अल्लाह। उम्मे ऐमन साथ में मक्के तक लेकर आई, इसलिए सरकार जनाबे उम्मे ऐमन का बड़ा एहतराम करते थे, बड़ा ख्याल करते थे। आप फरमाते थे कि तुम माँ के बाद मेरी माँ, माँ के बाद मेरी माँ हो। बांदी थी वालिदा की, लेकिन फरमाते हैं माँ के बाद मेरी माँ, मेरी माँ के बाद तुम मेरी माँ। यानी इतना एहतराम नबी ने किया है, और मियाँ एहतराम करके हम गुलामों को पैगाम दिया है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आपकी रिदाई माँ हलीमा सादिया ऐलान नबूवत के बाद तशरीफ लाई, पैगंबर की बारगाह में सरकार बैठे हैं, अंजुमन सजी है, उशाक परवाने शमा पर निसार हो रहे हैं। देखा कि खातून है, पैगंबर की जानिब बढ़ रही है। जब वो खातून करीब हुई, पैगंबर सलाम उठकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। नबी जिसके एहतराम के लिए खड़ा हो
उसकी शान, पैगंबर खड़े हो गए, दोशे मुबारक से चादर को उतारा, झाड़कर जमीन पर बिछाया, आने वाली खातून को बैठने का इशारा किया। खातून नबी की चादर रहमत पर बैठ गई, पैगंबर भी बैठ गए, दोनों में कुछ बातें हुई आहिस्ता आहिस्ता। सहाबी कहते हैं हम बस देख रहे थे कि नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खातून बोल रही है, कभी नबी मुस्कुराते, कभी वो खातून मुस्कुराती, लेकिन क्या गुफ्तगू हो रही, हम लोग दूर थे इसलिए सुन ना पाए। कुछ देर गुफ्तगू हुई, औरत उठकर खड़ी हुई, नबी ने चादर रहमत को उठाया, झाड़ा अपने दोशे मुबारक पर डाला, औरत आगे बढ़ी, नबी कुछ दूर उसके साथ साथ गए और उसके बाद मुस्तफा वापस आ गए। मेरे नबी ने गुलामों से फरमाया, मेरे जानिसारो जानते हो ये खातून कौन थी, जानते हो ये औरत कौन थी, जानते हो आने वाली ज़ईफा कौन थी? अल्लाह व रसूलुहु अलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है सरकार, हमें खबर नहीं आने वाली कौन थी। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलामों आने वाली औरत कोई और नहीं, मेरी रिदाई माँ हलीमा सादिया थी, जिस खातून ने मेरे पैगंबर को दूध पिलाया। पैगंबर उस खातून के लिए अपने कांधे से चादर रहमत को उतार कर बिछाए और अपनी चादर रहमत को रिदाई माँ को बिठाए। मुस्तफा ने रिदाई माँ का ये एहतराम किया। अगर आपकी हकीकी माँ दुनिया में बाकायदे हयात होती तो मेरे मुस्तफा किस तरह एहतराम करते माँ का अंदाजा नहीं लगता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। एहतराम किया मेरे नबी ने वालिदा का और हमें तालीम दी कि माँ बाप का दिल न टूटे। लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है? अल्लाह अकबर, कितने बूढ़े खून के आंसू रो रहे हैं, जवान औलाद उन्हें खून के आंसू रुलाती। लेकिन याद रखना मेरे जवानों, माँ बाप को सताकर तुम कभी फला नहीं पा सकते, कभी कामयाबी नहीं पा सकते, कभी तरक्की नहीं पा सकते। माँ बाप का दिल तोड़कर, माँ बाप की नाराजगी रब की नाराजगी है, माँ बाप की खुशनुदी रब की खुशनुदी है। माँ बाप को राजी कर लो, रब राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे और रब राजी, तुम यहाँ सब राजी। मेरे दोस्तों, ये औरत है, कभी माँ की शक्ल में है, कभी बीबी की शक्ल में है, कभी बेटी की शक्ल में है। जवाब नहीं है इस खातून का। इसी निस्फ को, इसी जिन्स को नबी की आमद से पहले गला दाब कर मारा जा रहा था, औरत को नंगा नाच नचाया जा रहा था। मुस्तफा आए, बच्ची को जिंदगी मिली, नबी आए तो औरत को वकार मिला। मेरे पैगंबर ने बच्ची की असमत बयान की। मुस्तफा फरमाते हैं, बच्ची बेटी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, वालिदैन के लिए जन्नत की गारंटर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज भी इस दौर में भी बच्चियों को मुसीबत समझा जा रहा है। नबी की आमद से पहले भी बच्ची का कत्ल होता था और आज भी कितने नादान बच्ची का कत्ल कर रहे हैं। और आज का कत्ल कल के कत्ल से ज्यादा भयानक है। कल बच्ची पैदा हो जाती थी बाइख्तलाफ रिवायत 5 साल या 7 साल, बास कबाइल में पैदाइश के तुरंत बाद बाहर कैफ। लेकिन आज की पोजीशन ये है, जैसी ही जवान की बीबी 19 से होती है, बाइक पर कार पर बिठाया, हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, डॉक्टर के हवाले कर दिया। डॉक्टर साहब देखें जरा, चेक करें मेरी शरीर के सफर के शिकम में क्या है, बच्ची है या बच्चा। डॉक्टर मशीनों के आधार पर रिपोर्ट निकालता है, नौजवान के हवाले करता है, जवान तेरी बीबी के शिकम में बच्ची है, बच्चा नहीं है। नौजवान के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, चेहरा उतर जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ये हमल बाकी नहीं रखना है,
मुझे इसे जाये करना है। डॉक्टर कहता है जवान परेशान ना हो, टैबलेट देंगे हमल साकित हो जाएगा, कैप्सूल खिलाएंगे हमल साकित हो जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा हमल गिर जाएगा। कल भी बच्ची का कत्ल हो रहा था और आज का कत्ल इतना भयानक है, उस बच्ची को दुनिया में आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। माँ के पेट में ही उस बच्ची का कत्ल किया जा रहा है। लेकिन नादानों याद रखना, कल के कातिल से भी रब की अदालत में पूछा जाएगा और आज के कातिल से भी रब की बारगाह में पूछा जाएगा बच्ची को किस जुर्म में कत्ल किया गया था। मुस्तफा फरमाते हैं बच्ची अल्लाह की नेमत है, बच्ची अल्लाह की रहमत है, बच्ची वालिदैन के लिए जन्नत की गारंटी। कैसे है गारंटी? मेरे नबी फरमाते हैं, आका का इरशाद है, मुस्तफा की बारगाह में एक गुलाम हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, 3 बेटियां हैं। शायद वो कहना ये चाहता हो क्या सरकार बेटियां 3 है बेटा कोई नहीं, लेकिन इतना ही गुलाम ने कहा सरकार बेटियां 3। नबी का दरिया करम जोश में है। पैगंबर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर मेरे नबी फरमाते हैं मेरे गुलाम बड़ा खुशकिस्मत है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी। अगर तूने तीनों बेटियों को बाइज्जत घर से रुखसत कर दिया तो तुम जन्नती। तीनों बेटियों को बाइज्जत रुखसत कर दिया तो तुम जन्नत का मुजदाए जाफदा सुनकर वो सहाबी खुशी में झूमते हुए बैठ गए। वो बैठे, दूसरे खड़े हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह 3 बेटी वालों को आपने जन्नत दी, मेरे पास तो आका 2 ही बेटियां हैं, 2 ही बच्चियां हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जाओ तुम भी जन्नत, तुम भी जन्नत। वो झूमता हुआ बैठा, तीसरा खड़ा हो गया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक ही बच्ची है। नबी फरमाते तुम भी जन्नत, तुम भी जन्नत। चौथा खड़ा हो गया, बदन पर कपकपी है, आंखों में आंसू है, आवाज हल्क में फंसी हुई है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, रोकर करता है या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊंगा आपकी रहमत के। आका आपने 3 बेटी वाले को जन्नत दे दी, 2 बेटी वाले को जन्नत आपने अता फरमा दी, 1 बेटी वाले को जन्नत आपने दे दी। मुस्तफा आका मेरे पास तो एक भी बच्ची नहीं। नबी का दरिया करम जोश में है। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर मेरे नबी फरमाते हैं मेरे गुलाम जा, बहन की परवरिश करके उसे विदा कर दे, तू भी जन्नती है। बहन को पाल कर उसकी शादी कर दे, उसका ब्याह कर दे, उसका निकाह कर दे, तू भी जन्नती। रहमत थी, रहमत है और रहमत, लेकिन आज के दौर में जहमत इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन सब बेटी को जहमत नहीं समझते। बड़ा बड़ा प्यार करने वाले लोग बच्चियों से हैं दुनिया में, लेकिन कुछ कम नसीब हैं आज भी बच्चियों को मुसीबत समझ रहे हैं। लिहाजा मेरे प्यारे ये सारी चीजें बिल्कुल बालाए ताक कर दो, पैगंबर के नक्शे कदम पर चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्तों को अपनाओ, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे। मौलाए करीम हम सबों को नेक बनाए, एक बनाए, मस्जिद का नमाजी बनाए। अल्लाह हम सबों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाए। परवरदिगार मेरे बोलने में सहबन, कसदन, अमलन, अमदन, लफ्ज़न कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमते कामला से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।